स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपायन् मामनुभीप्सु मन्दं। कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यम् श्रीचैतन्यमहाप्रभुं। नीचोऽपि यत्प्रसादात् स्याद् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तम स्कंद के अंतिम अध्याय 15वां अध्याय गृहस्थों के मोक्ष धर्म का वर्णन देवर्षि नारद कर रहे हैं। किस प्रकार घर गृहस्थी में रहकर मुक्ति प्राप्त किया जाए, मोक्ष प्राप्त किया जाए। ये कल के अंतिम अध्याय में भी गृहस्थ धर्म का ही वर्णन हुआ है और इसमें भी विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर 14वें अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न करते हैं कि गृहस्थ एताम पदवी विधिना जेन चांजसा याति देवऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढ़धि। जब 13वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जति धर्म का वर्णन किए, सन्यासी धर्म का, दत्तात्रेय और प्रहलाद के संवाद के द्वारा सन्यासी धर्म का निरूपण किए कि एक विरक्त जति किस प्रकार से इस संसार में अपना जीवन निर्वाह करता है। जति धर्म का जब निरूपण हुआ तो महाराज युधिष्ठिर के मन में अत्यंत लोभ उत्पन्न हुआ और एक क्षोभ भी कि घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति इस जति के गति को नहीं प्राप्त कर पाएगा। कहते हैं कि हमारे जैसे गृहमूढ़धि, घर गृहस्थी में ही जिनकी बुद्धि लगी हुई है उसको गृह मेधी कहते हैं। मेधा मतलब बुद्धि, और घर में, घर का मतलब स्त्री, बच्चे, पुत्र, परिवार, सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, पद, पोजीशन, दुकान, व्यापार, सब, बैंक बैलेंस, सब टोटल घर के अंदर है। तो इस तरह घर गृहस्थी में पड़ा हुआ मूढ़ अपने को कह रहे हैं मादृशा, मेरे जैसा। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार के गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ एताम पदवीम, गृहस्थ इस पद को कैसे प्राप्त करेगा? कौन पद? जतियों के पद, जतियों के गति को कैसे प्राप्त करेगा? और वो भी कठिन उपाय मत बतलाइए, आसानी से कैसे प्राप्त करेगा। कह रहे हैं कि गृहस्थ एताम पदवीम विधिना जेन चांजसा, अंजसा, अंजसा माने बिना परिश्रम के, कम परिश्रम में कैसे गति प्राप्त कर सकता है। याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढ़धि। घर गृहस्थी में फंसा हुआ गृहस्थ कैसे सन्यासियों की गति प्राप्त करेगा। तो नारद जी उपदेश करते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा जो है कर्म में है, कुछ की तपस्या में है, कुछ वेदों का स्वाध्याय करते हैं, कुछ लोग प्रवचन करते हैं, आत्मज्ञान का संपादन करते हैं। कर्म निष्ठा द्विजा केचित तपो निष्ठा निपा परे स्वाध्याय अन्य प्रवचने
जे केचित ज्ञान जो गयो। तो ज्ञान निष्ठा देयानी काव्यान्यांत मीक्षता दैवे च तद्भावे स्यात् इतरेभ्यो यथार्हत। तो इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध आदि के समय श्राद्ध या उनके लिए कुछ पुण्य दान यज्ञ किया जाता है, पितरों को प्राप्त हो। हमारे पूर्वजों को जो पुण्य कर्म नहीं करके बेचारे कहीं दुख सह रहे हैं तो उनकी गति हो, उनकी शुभ कामना के लिए 15 दिन अश्विनी पक्ष का पितृपक्ष होता है, इसमें पितरों का तर्पण किया जाता है। और फिर इसके बाद नवरात्र प्रारंभ होता है, देव पक्ष देवताओं की आराधना की जाती है। ब्राह्मणों को श्राद्ध के समय या देव पूजा के लिए नियुक्त करना चाहिए और उनके द्वारा पूजन कराना चाहिए। अगर न मिले तो जोगी प्रवचनकार यदि जो भी ऐसे मिल जाए तपस्या करने वाले साधु, उनको देना चाहिए गृहस्थों को। इसके साथ फिर आगे कहते हैं कि देखिए, देव कार्य में अगर किसी देवता की आराधना कर रहे हैं तो 2 ब्राह्मणों को, पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को, अथवा दोनों में 1-1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। 2 दैवे पितृ कार्य त्रिनेकैक मुभयत्र वा भोजयेत सुसमृद्धोपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। तो कहते हैं खूब धनी है तो भोजयेत सुसमृद्धोपि, खूब धनी है, सुसमृद्ध है, फिर भी श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध के काम को विस्तार से न करे। पिताजी जीवित हैं तो पानी भी नहीं दिया, बेचारे बीमार हैं, उनको दवा के लिए भी नहीं फुर्सत है, काम में व्यस्त है, मर रहे हैं, खाट पर चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाता है। अगर औषधि दवा खाना है गर्म पानी से तो एक गर्म पानी नहीं करके दे सकता है, लेकिन मर गए तो अब 1000-2000 लोगों को इनवाइट करता है, इनविटेशन बांट कर मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आइए भोज है, तो पिताजी के लिए नहीं करता है। नारद जी एकदम सब समझ रहे हैं। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार न करे, धनी के लिए कह रहे हैं। सुसमृद्धोपि, खूब धनी है, करोड़पति अरबपति है, तब भी 3 ब्राह्मण से ज्यादा खिलाने का विधान नहीं है। 3 नहीं तो 13 ऐसे कर देते हैं। कहते होता क्या है कि ऐसे सगे संबंधी स्वजन दोस्त मित्र को बुला देने पर देश काल के उचित श्राद्ध पदार्थ पात्र नहीं मिलता है, पूजा पाठ में कम ध्यान होता है, खिलाने में ही टेंशन बढ़ जाता है। सम्यक भवन्ति न एतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्, कि उस स्वजनों को ही तृप्त करने में लग जाता है, इसलिए वो काम ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए विस्तार नहीं करना चाहिए। देश काल के अनुसार ऋषि मुनियों को भोजन करने योग्य शुद्ध हविषान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा पूर्वक साधु संत को खिलाना चाहिए और विधि पूर्वक योग्य पात्र हो तो दान देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देश काले च संप्राप्ते मुन्यन्नम हरिदैवतम, भगवान को अर्पित करके श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तम काम धोक्षयम। इस तरह से गृहस्थ का कर्तव्य है कि साधु पुरुषों को खिलाना और देवता ऋषि पितर अन्य सभी प्राणियों को अपने आप को भी अन्न का विभाजन करके समय परमात्मा स्वरूप को देखें, क्योंकि सारे वर्ण सारे आश्रम का भोजन देना गृहस्थ का काम है। काम करता है, कमाता है, कृषि खेती गृहस्थी जो भी करके कमा लेता है, नौकरी बिजनेस व्यापार जैसे भी, तो वह स्वतंत्र नहीं है कि वो मनमाना करेगा, वो सभी लोगों को भोजन देना पड़ेगा उसे। यहाँ तक कि पक्षी चूहे सबको, घर में चूहे हो गए तो उसे मारना नहीं चाहिए, कुछ उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए खिलाने के लिए। और श्राद्ध के कर्म में मांस नहीं पितरों को दिया जाता है। न दद्या दामिशम श्राद्धे न चाद्या धर्म तत्वित, श्राद्ध में मांस का अर्पण नहीं करना चाहिए, न स्वयं ही उसे खाए तर्पण करने वाला न मान, क्योंकि पितरों ऋषि मुनियों के जो हविष्यान से जैसी प्रसन्नता होती है वही मांस से नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब गृहस्थों को मांस न खाना चाहिए और न पूजा पाठ में प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग पूजा में भी प्रयोग करते हैं, पशु काट देते हैं देवी पूजा में पितरों के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए।
कोई कोई जग के तत्व को नहीं जानने वाले लोग इस तरह के काम कर देते हैं, इसलिए मना कर रहे हैं नारद जी, नहीं करना चाहिए। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिले उसे भगवान को अर्पण करे, भोग लगाए और खाए और अपने परिवार को खिलाए, बिना भोग लगाए न खाए। भगवान को भोग लगाकर ही हविषान खाना चाहिए, भगवत प्रसाद खाना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। अधर्म क्या है? ये 5 जो अधर्म के भेद हैं उसको बतलाते हैं। धर्म बाधो विधर्म स्यात्, पर धर्मो न्यचोदितः, उपधर्मस्तु पाखंडो, दंभो वा शब्द भीक्षल। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। जिस कार्य को करने से अपना स्वरूपगत धर्म, अपना नियमित कर्तव्य बाधा पड़े तो कितना ही देखने में धर्म हो लेकिन वो विधर्म है। जैसे कुछ ऐसे धर्म का पालन करने लगते हैं जिसमें नाम जप छूट जाता है, मंगला आरती भागवत, तो ऐसा धर्म के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। कहने के लिए लोग कह देते हैं, तुलना भी कर देते हैं कि ये भगवत धर्म से कम नहीं है, लेकिन ये 8वां नाम अपराध हो जाता है। इसलिए विधर्म नहीं करना चाहिए। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ जो धर्म है वो पर धर्म है। जो अपना कर्तव्य है उसके जगह पर स्यात् पर धर्मो न्यचोदित, दूसरा कुछ उसी में कह देता है, नहीं ऐसा। जो गुरु महाराज कहते हैं उसके अनुसार चलना धर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है। इंद्रिय तृप्ति के लिए या पाप करने के लिए कुछ साधु वेश में या धार्मिक रूप में कुछ करते हैं तो वो पाखंड है, उपधर्म है अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों को दूसरे प्रकार का अर्थ करना छल है, कपट। अधर्म में प्रवृत्त गृहस्थों को नहीं रहना चाहिए और जितना से जैसी चेष्टा हो वैसे जीवन निर्वाह करे। धर्मात्मा पुरुष अगर निर्धन भी है, गरीब भी है, तो भी धर्म के लिए चेष्टा करे। शरीर निर्वाह के लिए जितना धन प्रारब्ध से मिल जाता है उसी में संतोष करे। किसी प्रकार के चेष्टा के अजगर वृत्ति से जीवन चल जाए, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष को जीवन निर्वाह करना चाहिए, अजगर जैसे वृत्ति से रहना चाहिए। गृहस्थ के लिए सब धर्म का वर्णन कर रहे हैं। धार्मिक है, धर्म का पालन करता है तो उसे बहुत चिंता नहीं करना चाहिए, कैसे हो क्या हो, हाय हाय नहीं करना चाहिए धन के लिए। इस तरह से जीवन नहीं जीना चाहिए। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, अपने भजन करने वाले को, वह उस मनुष्य को कैसे मिल सकता है जो कामना से, विविध प्रकार के लोभ से धन कमाने के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता है। कुतस तत्काम लोभे न धावतो अर्थे हया दिशा, सभी दिशाओं में, कभी विदेश जाना चाहता है, कभी ये करता है, दौड़ता रहता है कमाने के लिए। वास्तव में उसको सुख नहीं मिलता है। कहते हैं सदा संतुष्ट मनसः सर्वा सुख मया दिशः, शर्करा कंटका दिव्यो यथोपादन पदः शिवम। कह रहे हैं जैसे पैरों में जूता पहनकर अगर कोई व्यक्ति चलता है तो उसको रास्ते पे पड़ने वाले कंकड़ और कांटा से कोई भय नहीं है, जूता पहना है तो। वैसे ही जो मन में संतोष धारण कर लिया है, सदा संतुष्ट मनस सर्वा सुख मया दिशा, उसके लिए सदा सब जगह सुख ही सुख है, कहीं दुख का नामो निशान ही नहीं है। इस तरह हे युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य बिना मतलब के मरते रहते हैं, क्यों नहीं पानी पीकर साधारण भोजन करके जीवन बिता लेते हैं। गृहस्थ का प्रवचन कर रहे हैं नारद जी, अद्भुत बात बोल। संतुष्ट के नवा राजन न वर्ते तापि बारिणा, बारी पीकर पानी पीकर क्यों नहीं काम चला लेते हैं लोग। क्यों औपस्त जहिवा कार्पण्यात गृह पालयते जना, क्यों कुत्ते की तरह जीवन बिता रहे हैं लोभ में। कहीं भी बस पूंछ हिलाता है, किसी की चापलूसी करता है, फ्लेटरी, हमें धन मिल जाए, धन मिल जाए। क्या जरूरत है, संतोषी रहना चाहिए। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है वह सारा विवेक, तेज, ज्ञान, विद्या, तपस्या सब खत्म कर देता है। असंतुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपोजसः स्रवंती इंद्रिय लौले न ज्ञानम चैवाव क्रियते। सारा नष्ट हो जाता है लोलुपता के कारण, सब तेज, विद्या, तपस्या, जस सब छीण से चू जाता है।
पंडितो बहवो राजन बहुज्ञा संशय छिद सदस पतयोर पेके असंतोषात पतंत्यध। अनेक विषयों का ज्ञाता पंडित भी बहुज्ञा बहुत विषयों को जानने वाला विद्वत सभा के बड़े बड़े सभापति है, फिर भी असंतोष के कारण गिर जाता है। अगर उसके मन में संतोष नहीं है तो दुखी हो जाता है, रोने लगता है, धन चाहिए धन चाहिए। इस प्रकार नहीं करना चाहिए। अर्थ को अनर्थ मानकर विचार कर लेना चाहिए। संकल्प के द्वारा काम के दोषों को समझना चाहिए जिस धन के फेर में पड़ा है। गृहस्थ को अगर धन कमाने की चिंता न रहे तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। नारद जी तो ऐसा उपदेश करने लगे कि मानो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। संसार के सुख दुख अपने गति से चलता है, पर विजय प्राप्त करना चाहिए और गुरु की आज्ञा से भजन करना चाहिए। आसानी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जति की गति प्राप्त करने का तरीका है रजस तमश्च सत्वेन सत्वम चोपशमेन च एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत जस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्व कुंजर शौचवत। सत्व गुण में स्थित रहकर रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करे और गुरुदेव की भक्ति के द्वारा सभी दोषों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। सारे दोष जो हाय हाय करने का है वो गुरु की आज्ञा पालन करने से पूरा हो जाएगा। जप करो, मंगला आरती करो, भागवत पढ़ो, सेवा करो, बस एक गुरु की आज्ञा है। इसलिए गुरु आज्ञा पालन करने से व्यक्ति बड़ी आसानी से इन दुखों से पार हो जाता है हाय हाय से। साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु जो ज्ञान देते हैं मर्त्या सद्धि सुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है तो सारा ज्ञान सुना हुआ सब कुछ व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? शास्त्र का श्रवण आदि सर्वम कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान की तरह व्यर्थ है। हाथी सरोवर में घुसता है तो खूब स्नान करता है, अब बाहर निकलने के बाद धूल उठाकर सूंड से ऊपर फेंक लेता है। तो जो गुरुदेव को भगवान नहीं मानता है, साधारण मनुष्य मानता है और उनकी आज्ञा का अवहेलना करता है तो उसका श्रवण, उसका वेद अध्ययन, उसके शास्त्र ज्ञान कुंजर शौचवत, हाथी का स्नान है, व्यर्थ है। इसलिए ऐसे वही भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। इस प्रकार बड़े बड़े जोगेश्वर जिनके चरण कमलों के इस अनुसंधान करते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर स्वयं भगवान ही जोगेश्वरा ब्रह्मज्ञा घ्री लोको यम मन्यते नरम, वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं, लेकिन मूर्ख लोग उनको साधारण मनुष्य मानते हैं। देवर्षि नारद का कहना है कि गृहस्थ को गुरु के आदेश के अनुसार चलना चाहिए, आसक्ति न करे, परिग्रह के फेर में न पड़े और कोशिश करे कि अपने जीवन के अंत में संन्यास लेना है, तैयार रहे, नियमित संयमित भोजन करे, परिमित भोजन करे, स्वल्प करे, कम करे और पवित्र रहे। मन को, इंद्रियों को, अपने अंदर कफ पित्त बात को कंट्रोल करने की क्षमता रखे। सारा अभ्यास गृहस्थी में कर लेना है, प्रणव मंत्र का जप करे, गायत्री आदि का अभ्यास करे और इस तरह से घूमता रहे। यह प्रव्रज्य गृहात् पूर्वम त्रिवर्गा बपनात् पुनः यदि सेवेत तान भिक्षु सवै वांतास्य पत्रपः। जो सन्यासी पहले धर्म अर्थ काम के मूल गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दिया, पहले जो त्रिवर्गा बपनात् घर गृहस्थी में जो था, अर्थ धर्म काम मोक्ष के मूल जो गृहस्थ आश्रम है उसको त्याग दिया और त्याग करके घर से निकल गया, ने जो भोग है उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। यदि सेवेत तान भिक्षु, सन्यासी बनने के बाद फिर उधर मुड़ कर आ जाए और फिर उसी तरह उसका सेवन करने लगे, वांतास्य पत्र पर। अरे वो बांतासी है, सन्यासी नहीं है, वो निर्लज उगले हुए को खाने वाला कुत्ता है जो उल्टी करके और उसी को खाने लगता है। अपत्र पर जो निर्लज है कि गृहस्थी में ही इतना कड़ा ट्रेनिंग कर लेना चाहिए कि छोड़ने के बाद फिर इधर ना आवे। ऐसा नहीं कि बस ले लिया सन्यास और फिर उस विषय को रह गया, मुड़ गया।
कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों अपने आश्रम के कलंक हैं। कर रहे हैं विचित्र अद्भुत प्रवचन कर रहे हैं। यद्यपि विरक्त जैसा गृहस्थ रहे, लेकिन जो ड्यूटी है उसको करे, जितना काम है जब तक है। उपनिषद में कहा गया है ये शरीर जो है रथ है और इंद्रियां जो है उसके घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और चित्त भगवान के द्वारा निर्मित आसन है जहाँ भगवान रहते हैं। ये 10 प्राण धूरी है, अधर्म पहिए है, अभिमानी जीव रथी है। कि आहु शरीरम रथमिंद्रियाणी हयान भीषुन मन इंद्रियेशम वर्तमानी मात्रा धिष्णाम च सूतम सत्वम बृहद बंधुरमीश शिष्टम। ये शरीर रथ है, इस रथ को भगवान के तरफ ले जाना है। अक्षम 10 प्राणम अधर्म धर्मऊ चक्रे भीमानम रथिनम च जीवम धनुर्हितस्य प्रणवम पठंती सरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। तो रथ को भगवान के तरफ ले जाना है, एकाग्र करके चित्त को भगवान में लगाना है। कहीं राग द्वेष शोक मोह मान अपमान, दूसरों में दोष लगाना निकालना, छल हिंसा और तृष्णा प्रमाद भूख नींद, ये सब जीव के बहुत शत्रु हैं। इन शत्रुओं से अपने को बचाना चाहिए, सत्व गुण में रहना चाहिए, तमोगुण और रजोगुण को कंट्रोल करना चाहिए और इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाए और जैसे जहाँ तक संभव हो अपने गृहस्थी में भगवत धर्म का पालन करे, यज्ञ करे, हवन करे, चातुर्मास या जो भी देवालय बगीचा कुआं बावली हॉस्पिटल जो भी अस्पताल आदि बनाए, पूर्त कर्म करें। लेकिन ये सब होने के बाद भी यदि मन में कामना है, सकाम भावना से किया जाता है, सारा काम अशांति का कारण हो जाता है। बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज अस्पताल भी बना दिया लेकिन वो दुखी रहता है, क्योंकि उसके मन में कामना है कि इसका प्रचार हो, लोग कहें कि हाँ ये बहुत बड़ा काम किया है। अगर लोगों के तरफ से वाहवाही नहीं मिला तब तो बड़ा दुख होता। फिर कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से शास्त्र निर्देश करता है वही ग्रहण करना चाहिए, उसी कार्य को करना चाहिए, बिना आपत्ति आए, बिना संकट आए। दूसरे के धर्म को और दूसरे के कर्तव्य को नहीं स्वीकार करना चाहिए। और भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे गए इन कर्मों को घर में रहकर करता है। अगर ईमानदारी से करे जैसा बताया गया तो उस घर गृहस्थी में रहते हुए भी वो कृष्ण को प्राप्त करता है। कभी कभी गृहस्थी में भी वो भगवत प्राप्ति करता है। एक कोई जरूरी नहीं कि सन्यास लेकर ही भगवत प्राप्ति करेगा। जो कहे कि आसानी से जतियों की गति को गृहस्थ कैसे प्राप्त करेगा, तो नारद जी कहते हैं कर लेगा। एतै अन्यस्य वेदोक्तै वर्तमान स्वकर्म भी गृहे प्यस्य गतिम यायाद राजन तद भक्ति भांग नर। कह रहे हैं कि हे महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेदों में जो नियम बताया गया है उसके अनुसार अगर अनुष्ठान करे और घर में भी रहे तो कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, जैसे तुम लोग करते हो। यथा ही निपदेव दुस्त्यजा, जैसे आप घर में रहते हुए कृष्ण का अनुष्ठान करते हैं, कृष्ण की कृपा और सहायता से कितना बड़ी कठिन कठिन विपत्तियों को पार हो गए और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीत कर आज राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। थोड़े से भूल से व्यक्ति कितना डाउन स्थिति को प्राप्त करता है और थोड़ा सावधान होकर कितना ऊपर जा सकता है। इस विषय में देवर्षि नारद अपना उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, भागवत की एक शैली है, कई जगह ऐसा उदाहरण है कि जब कोई गुरु कोई आचार्य अत्यंत कृपा करता है किसी शिष्य पर, श्रोता पर, दया में भर जाता है तो अपने कैसे भक्ति में प्रोग्रेस किया है इसी को कहने लगता है। जब अत्यंत करुणा में भरता है तब अपना उदाहरण देता है। जैसे आप पंचम स्कंद में सुन रहे थे, जड़ भरत ही रघुगण को अपना ही उदाहरण देने लगे और उसी प्रकार व्यास जी को नारद जी अपना उदाहरण देते हैं। उसी प्रकार फिर नारद जी यहाँ महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक गंधर्व था, मेरा नाम उपबरहण था और गंधर्वों में मेरा बहुत सम्मान था, मेरे शरीर से सुगंध निकलता था और देखने में भी बहुत अच्छा लगता था। स्त्रियां तो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत सी अप्सराएं मेरे साथ रहती थी, मैं अत्यंत विलासी था।
एक दिन गया देवताओं की समाज में, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा आदि कई लोग बैठे थे, भगवान के विषय में सुंदर सुंदर संगीत हो रहा था। हमको भी गाने का अवसर मिल गया, भजन गाया जा रहा था, भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा था। हमको गाने का अवसर मिला तो मैं तो इतना उन्मत्त था कि उस साधु समाज में फिल्मी गाना गाने लगा। अब क्या, संतों के समाज में भगवान की लीला गाना था, तो हम स्त्री पुरुषों के जो परस्पर आसक्ति का गीत गाने लगा। अब तो सारे साधु लोग एकदम क्रोध में हो गए। जाही तुम शुद्धताम आसु, अरे मूर्ख नीच, जल्दी शूद्र जोनी में जाओ। नष्ट श्री, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, ये सुंदर रूप, सुंदर जस, इतना सब कृत हेलना, तुम इसने भरी हुई समाज को, साधु समाज की अवहेलना किया है। जाओ शुद्ध जोनी प्राप्त करो। महात्माओं ने मुझे श्राप दे दिया, अब क्या कहूं युधिष्ठिर, मैं शूद्र जोनी में आ गया, अब दासी का पुत्र हो गया। जब मैं दासी का पुत्र था तो संजोग से महात्मा लोग आ गए, और उनके कृपा से, उनके सेवा शुश्रूषा से, उनके मुख से श्रवण करने से फिर भक्ति मुझे प्राप्त हो गई, और उन महात्माओं की कृपा से मैं भजन किया, आज ब्रह्मा का पुत्र। देखिए कैसे डाउन हुआ, भजन किया तो फिर ब्रह्मा का पुत्र, आज मैं देवर्षि हूँ। इस प्रकार से संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने गृहस्थों के पाप नाशक धर्म को बताया, उस धर्म के आचरण करने से गृहस्थ अन्यास सन्यासियों के धर्म को प्राप्त कर लेता है। गृहस्थो जेन पदवीम अंजसा न्यासी नामियात, सन्यासी की जो गति प्राप्त होती है वो गृहस्थ को भी हो जाएगी। बस इसमें एक चाबी है, महत्पुरुषों का संग। एवं निलोके बत भूरि भागा, इस मनुष्य लोक में आप तो सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। लोकम पुनाना मुनयो भियंती, जगत को पवित्र करने वाले जो मुनि लोग हैं, जिनके चलने से जगत पवित्र होता है, वे मुनि लोग आपके यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? जैसाम गृहाना वसती साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, आपके घर में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान रहते हैं, और भगवान के रहने के कारण महात्मा लोग आते हैं, जिनके चलने से जगत पवित्र होता है। लोकम पुनाना मुनयो भियंती, तो सवा अयम ब्रह्म महद ब्रह्मिज्ञम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृदय वह खलु मातुलेय आत्मा रणियो विधिकृत गुरुश्च। बड़े बड़े महात्मा जिनको ढूंढते रहते हैं ध्यान में, समाधि में, तपस्या में, उसी कृष्ण को आप अपना ममेरा भाई मानकर उनसे प्रेम करते हैं। वो आपके हितैषी हैं, सुहृद हैं, पूज्य हैं, आज्ञाकारी हैं, और आपके सब कुछ हैं, आत्मा है। न जस साक्षात भव पद्म जादि भी रूपम धिया वस्तु तयोपवर्णितम मौने न भक्त्योपस्मे न पूजितः प्रसिद्धताम में सात्वताम पति, जिनको ब्रह्मा जी, शंकर जी सारी बुद्धि लगाकर कि यह है इस रूप में वर्णन आज तक नहीं कर पाए। न जस साक्षात भव पद्म जादि भी, न भव न पद्म जा, न शिव जी न ब्रह्मा जी, रूपम धिया वस्तु तयोपवर्णितम, शिव और ब्रह्मा भी यह नहीं कर पाए, कह पाए कि कृष्ण का गुण इतना ही है, इनको ही भगवान कहते हैं, बस भगवान के पास इतनी क्षमता है, ये नहीं कर पाए। और हम लोग मौने न भक्त्योपस्मे न पूजित, हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करें। प्रसिद्धताम एस सात्वताम पति, हम पर एक कृपा करें। सिंहासन के तरफ जिस पर भगवान बैठे थे, उस सिंहासन के तरफ उंगली करते हुए नारद जी कहते हैं, ऐसा सात्वताम पति, ये साधुओं के, भक्तों के जो पति हैं, जादवों के जो पति हैं, ये श्री कृष्ण प्रसिद्धताम, हम पर प्रसन्न हो, कृपा करें। क्या सुंदर कथा है, जहाँ भगवान ही है। कथा के बाद भगवान नहीं मिलने की बात वहां है, वहां भगवान ही कथा सुन रहे हैं। कहते हैं इस प्रभु को जो हम पर कृपा करें, शिव और ब्रह्मा भी जिनके गुण को निश्चित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर एकदम विह्वल हो गए, आनंदित हो गए, और देवर्षि नारद, महाराज युधिष्ठिर और जितने उपस्थित बड़े बड़े राजा, साधु, महात्मा थे, सभी लोग भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा की, और इस प्रकार सबसे सत्कार प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर की उस राजसभा से देवर्षि नारद चले गए। साक्षात भगवान महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में उपस्थित हैं,
और सभी लोग वहां सुन रहे हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का वर्णन सुनाया। अब उस वंश में असुर, मनुष्य, संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हुई है। इस तरह से सप्तम स्कंद समाप्त होता है। फिर महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि हे गुरुदेव, मनु का वंश तो विस्तार से सुन लिया। किस मनु का? स्वयंभू। स्वयंभू अशेह गुरु वंशो हम विस्तरा श्रुत जत्र विश्व सृजाम सर्गो मनुन अन्यान वदस्व न। स्वयंभू मनु की कथा तो विस्तार से सुना, अन्य मनुओं को, जो 13 मनु हैं, उनकी भी कथा कहिए। कहते हैं क्योंकि भगवान हर मनवंतर में विविध रूपों में अवतार लेकर के जो लीला करते हैं उसको वर्णन कीजिए। जत्र जत्र हरे जन्म कर्माणि च महीयस। हम भगवान का चरित्र सुनना चाहते हैं। गिणंती कवयो ब्रह्मन तानी नो बद श्रृण्वताम यद अस्मिन अंतरे ब्रह्मन भगवान विश्व भावना कृतवान कुरुते कर्ता यतीते अनागते द्यवा। जो बीत गए मनु उनकी कथा, जो आने वाले हैं उनकी कथा, और जो वर्तमान मनु हैं उनकी कथा। मतलब 13 मनवंतर की कथा हमको सुनना है। तो कहे कि ठीक है, देखो इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर तो बीत गए। सुखदेव गोस्वामी चालू करते हैं 6 मनवंतर बीत गया, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और मैंने आपको स्वयंभू मनु की कथा कहा। स्वयंभू मनु की कथा करते समय मैं आपको बताया हूँ कि स्वयंभू मनु आकुति से जग पुरुष को जन्म दिए, और वो स्वयंभू मनु के मनवंतर में 2 विशेष पद को संभाले। इंद्र भी बने और मनवंतर अवतार भी। और फिर देवहूति के गर्भ से भगवान आए, कपिल देव। इसका वर्णन भी हो चुका है। अब इस प्रकार स्वयंभू मनु समस्त कामनाओं से विरक्त होकर तपस्या के लिए चले गए, और उनके साथ उनकी पत्नी शत्रुपा भी गई। वानप्रस्थ अवस्था में फिर संन्यास, और जा करके सुनंदा नदी के तट पर पृथ्वी पर एक पैर से खड़ा होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या किए। बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। जे न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न जम यो जागर्ति शयानेस्मिन नायम तम वेद वेद सह। चेतना के स्पर्श मात्र से जो इस जगत को चेतन करते हैं, जो वास्तव में ज्ञान स्वरूप है और जो संपूर्ण विश्व को चेतना देते हैं, और फिर प्रलय काल में सबको शांत कर देते हैं, वही प्रभु जिनको कोई नहीं जान सकता है, वही सबको जनाते हैं, वह है परमात्मा। उन भगवान को दूसरा कोई नहीं जान पाता है, स्वयं जो अपनी कृपा से जनाते हैं। इस संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी चर अचर वस्तु प्राणी स्थान है वो उनका है, और सभी पदार्थों का मोह ममता त्याग कर व्यक्ति को उतने ही वस्तुओं का व्यवहार करना चाहिए जितना से काम चल सके, उतने ही संपत्तियों में अपना अधिकार रखना चाहिए। आत्मा वास्यमिदम विश्वम जत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूजी था माँ गृध कश धनम। इस तरह से भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि उस परमात्मा का हम शरण ग्रहण करते हैं जो इस सृष्टि के पहले हैं, मध्य में भी जो कुछ दिख रहा है वही है, और सब कुछ अंत होने पर शेष के रूप में वही बचे रहते हैं। ये भागवत के सारांश को बोल रहे हैं। उस ब्रह्म का हम शरण लेते हैं। तो इस तरह हम विविध प्रकार से भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए उनका चिंतन ध्यान समाधि में कर रहे हैं कि वह प्रभु ज्ञान स्वरूप है, फिर भी उनमें अहंकार नहीं है, किसी वस्तु से उनको कुछ लेना देना नहीं है, कोई कामना नहीं है, स्वच्छंद कर्म करते हैं, अपनी आनंद से कर्म करते हैं, अपनी बनाई हुई मर्यादा का खुद पालन करते हैं, और मनुष्यों की शिक्षा देते हैं कि इस तरह से धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये समस्त धर्मों के प्रवर्तक हैं और पालन करने वाले भी हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण लेता हूँ। तो इस तरह से भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, मैं उन प्रभु का शरण लेता हूँ। मनु महाराज आंख बंद किए कि ऐसे कुछ बड़बड़ा रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, तो उनको नींद में अचेत जान करके असुर लोग दौड़ पड़े खाने के लिए। सोचे कि सो रहा है बस खा लेंगे, टूट पड़े। तब तक भगवान यज्ञ पुरुष वहां उपस्थित हो गए और मनु महाराज को बचा लिए। अपने पुत्रों याम आदि देवताओं के साथ आए और उन सब असुरों का संहार किए और मनु महाराज की रक्षा किए। तो एक मनवंतर की कथा तो बहुत पहले कह चुके हैं, फिर भी कहे। अब दूसरे मनु की कथा कहते हैं कि देखिए
परीक्षित दूसरे मनु हुए स्वारोचिष, अग्नि के पुत्र थे, और उनके पुत्रों का नाम है द्युमान, सुषेण, रोचिष्मान। और उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन, और तुषित आदि देवतागण थे, और ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवादी ऋषिगण सप्तर्षि थे। और उस मनवंतर में वेद शिरा ऋषि की पत्नी तुषिता थी, उसके गर्भ से भगवान विभु के रूप में अवतार लिए। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे, अपने आचरण से 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों को ब्रह्मचारी व्रत का शिक्षा दिए। केवल नाम रखते जा रहे हैं, जिस मनवंतर में भगवान कुछ विशेष लीला किए हैं उसको कहेंगे, क्योंकि प्रश्न पर एक शर्त है, विशेष जो काम किए हैं मनवंतर में वो कहना है, उसमें भगवान की लीला सुनना इनका अभीष्ट है। तो दूसरा मनवंतर में कुछ खास बात नहीं है, विभु रूप में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए और 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों को ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा दिए। अब तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु हुए, प्रियव्रत के पुत्र। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत, स्वयंभू मनु के पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के 3 पुत्र मनु हुए, तो उत्तम, और उनके पुत्र थे पवन सिंजय। और उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के जो प्रमद आदि 7 पुत्र थे वही सप्तर्षि हुए। सत्य, वेद, श्रुत आदि देवता हुए, और इंद्र का नाम था सत्यजीत। और उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से भगवान सत्यसेन के रूप में अवतार लिए, और उनके साथ सत्यव्रत आदि देवगण थे। भगवान सत्यसेन मनवंतरावतार थे। और उस समय इंद्र सत्यजीत के सखा बनकर धर्म का पालन कराए और दुष्ट यक्ष राक्षसों का संहार किए। उस समय भी कोई खास महत्वपूर्ण भगवान की लीला नहीं है। चौथे मनवंतर में तामस, ये भी उत्तम के भाई और प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे चौथे मनवंतर में। और पृथु, ख्याति आदि इनके 10 पुत्र हुए। सत्यक, हरि और वीर नामक देवता हुए, और इंद्र का नाम था त्रिशिख। इसमें ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे। उस समय तामस मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति आदि देवता हुए, और जो उस समय वेद समय के फेर से नष्ट हो चुका था उसको की रक्षा किए। और इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान हरि का अवतार हुआ। हरिणी के गर्भ से हरिमेधा ऋषि के द्वारा, और यही भगवान हरि मनवंतरावतार हुए चौथे मनवंतर में। इसने विशेष काम क्या किया कि इसी अवतार में भगवान ने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी, भगवान हरि। तब तक महाराज परीक्षित पूछ देते हैं कि महाराज, भगवान ने गजेंद्र के ग्राह के फंदों से कैसे छुड़ाया? अत्यंत पुण्यमय, प्रशंसनीय और मंगलकारी है। भगवान हरि के जस का वर्णन हुआ है, आप सुनाइए। सूत गोस्वामी कथा कह रहे हैं कि इस कथा को सुनकर सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित के द्वारा प्रेरित हुए, तो अब उस भरी सभा में, साधुओं की सभा में, ग्राह और गजेंद्र की कथा कहते हैं। किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कथा प्रस्तुत करते हैं? 2 अध्याय से। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक पर्वत है, वह 10,000 योजन ऊंचा है, उसकी लंबाई चौड़ाई भी वैसे ही है, और चांदी, लोहे और सोने के उसके शिखर हैं, और इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा कि आसपास के समुद्र में उसकी प्रतिछाया जाती है, जगमगाता है। और विविध प्रकार के वहाँ सुंदर उस पर्वत के आसपास वृक्ष हैं, विविध प्रकार के धातुएं हैं। पर्वतराज के चरण पखारते हुए अनेक सरोवर हैं, और सब तरह हरा भरा दूब, पेड़, वृक्ष। और वहाँ उस त्रिकुट पर्वत के आसपास बड़े बड़े सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा आदि आकर उन सरोवरों में विहार करते थे। बहुत सुंदर पर्वत था, उसमें जंगल भी घना था, और उस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे, बहुत सुंदर था। वरुण जी का एक उद्यान था जिसका नाम था ऋतुमान, वहाँ बड़े बड़े अप्सराएं भी आती थी। बहुत सुंदर वन था, उसमें विविध वृक्षों का नाम बतला रहे हैं कि अनेक वृक्ष थे, पुष्प का, फल का, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, सुपारी, आम, कटहल, अमरा, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल,
बहुत से वृक्ष हैं, अर्जुन वृक्ष है, नीम है, कचनार है, साल, देवदार, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे, आंवला, बेल, कायथ, नींबू, तरह तरह के वृक्ष हैं। खूब सुंदर वन है, बहुत सुंदर पक्षियां भी रहती हैं, आनंद से कलरव करती हैं, बहुत आनंद है। तरह तरह के पुष्प के भी वृक्ष हैं। तो उसी पर्वत में, उसी घोर जंगल में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली गजराज रहता था और बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। अनेक हथिनियों के साथ रहता था। एक दिन वह मस्ती में रौंदते हुए उन वृक्षों को तोड़ते ताड़ते सरोवर की ओर आ रहा था। डर के मारे छोटे छोटे पशु भागते थे। कुत्ते, बंदर, हरिन, खरगोश आदि क्षुद्र जीव निर्भय थे। काले, गोरे, सरब, चमरी, गाय आदि डर के मारे सब भाग रहे थे। और ऐसा चलता था कि पूरा पर्वत हिलता था, चल रहा था और उसके मुख से ऐसे मधु चू रहे थे, भौरे गुंजार कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी बड़ी विस्तार से। आते हुए एकदम जंगल में मस्ती मारते हुए घूमता है, तब तक इतना धूप है, घाम लग रहा है कि थक गया गजराज। बहुत वृक्षों को उस दिन तोड़ा और बस पानी पीने के लिए उस सरोवर में चला आया। जो पर्वत के नीचे बहुत बड़ा सरोवर था, आया सरोवर में और पानी पिया खूब मस्ती में सूंड लगाकर। फिर जब पानी पी लिया तो स्नान करने की इच्छा हुई, तो स्नान करने के लिए जल में घुस कर स्नान किया, थकान मिटा लिया। तो अपने साथ आने वाले हथिनियों को भी पानी पिलाया और हथिनियों के साथ साथ उसके बच्चे भी उसमें आए। गजेंद्र एक गृहस्थ की तरह अपने स्त्री और बच्चे में इतना मस्त हो गया कि लेकर पानी और फूही बना कर फवारा छोड़ता था अपने बच्चों पर, अपने स्त्री को स्नान कराता था। इतना उस जाल में फंस गया, उस व्यामोह में, कि शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहा कि अब हमारे ऊपर विशाल काल मंडरा रहा है। कई घंटों तक निकल नहीं रहा है, बहुत देर तक स्नान किया। तब दैव के प्रेरणा से अचानक मस्त हो रहा था, बस प्रारब्ध की प्रेरणा से अचानक एक ग्राह मगर आया और उसके पैर को पकड़ लिया। वो बेचारा जानता ही नहीं था कि सुख में इतना भारी बाधा आने वाला है। अब तो ग्राह जब पकड़ लिया, उसके पैर को खींचने लगा तो लगाया बल, तो अब बलवान था ही, खींच दिया एक बार और खींच करके एकदम निकल पड़ा तट पर। अपने पैरों में उस ग्राह को भी लेते हुए ऊपर आ गया। लेकिन वो ग्राह बहुत कठिन था, प्रारब्ध का प्रेरित था। कह रहे सुखदेव गोस्वामी कि प्रारब्ध के प्रेरणा से आया था और एक बाय खींचा तेज और घसीटते हुए गजराज को फिर पानी में ले गया और फिर एक खींचता है और फिर कभी ग्राह खींचता है, कभी गजेंद्र खींचता है। एकदम घबरा गया, अपनी हार की स्थिति देखकर चिघाड़ने लगा और उनके चिघाड़ को सुनकर बहुत से जंगल से हाथी आ गए, हथिनी आ गए। सभी लोग मिल करके भी उसकी सहायता कर रहे थे, लेकिन सहायता करके किसी तरह ग्राह तट पर आता था, फिर खींच देता था जल में। तो इस तरह से लगातार भिड़ंत हुआ, पूरी शक्ति लगाकर एक दूसरे को खींच रहे हैं। लड़ते लड़ते दोनों में 1000 वर्ष बीत गया। कोई जीत नहीं रहा था, नहीं कोई स्पष्ट हार रहा था। यह देखकर देवता भी चकित थे। खाना पीना सोना छोड़कर बस लड़ाई चल रहा है और वो खींच रहा है जल में, एक खींच रहा है बाहर। इस तरह से लड़ते लड़ते जल में गजेंद्र का शरीर एकदम शिथिल हो गया। मन में कोई उत्साह नहीं, एकदम साहस नहीं। अब बेचारा एकदम असमर्थ हो गया। गजेंद्र सोच रहा है कि हे प्रभु, ये तो विधाता की फांसी है, आज हमारा जान अब बचने वाला नहीं है। मैं कहाँ फंस गया, काश मैं नहीं आया होता नहाने। क्या क्या बेचारा सोच रहा है। तब तक मन ही मन उसको भगवान का स्मरण आया। पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति किया था गजेंद्र, अब बस याद आ गया, भगवान के चरणों का स्मरण किया। हे प्रभु, आप ही मुझे बचा सकते हैं, मैं आपका शरण लेता हूँ। तब तक याद आ गया, पूर्व जीवन में उसने एक स्तुति याद किया था, भगवान की प्रार्थना। तो उस स्तुति को मन में ध्यान करके लगा बोलने।
एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप परमम जाप्य प्राग जन्मन्य अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में जो शिक्षा प्राप्त किया था उस शिक्षा को पूर्व जन्म में सीखे हुए स्तुति को बोलने लगा। इसलिए भगवत स्तुति याद रखना चाहिए, कभी काम आ सकती है। ओम नमो भगवते तस्मै यद यद्दच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परिसायाभि धीमहि। जो जगत के मूल कारण है, जो सबके हृदय में विराजमान है, जो समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार की चेतना का विस्तार होता है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, ध्यान करता हूँ। यस्मिनिदं यतस्येदं एनेदं य इदं स्वयं योस्मास्त परस्माश्च परस्तम प्रपदे स्वयंभुवम्। यह संसार उन्हीं में स्थित है, केवल उन्हीं की सत्ता है और उन्हीं में व्याप्त हो रही है। जो प्रकट रूप है वही प्रभु इस संसार के कारण है, वही उपादान कारण है, वही निमित्त कारण है, वही स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध भगवान है। मैं उनका शरण लेता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं। अतः प्रलय के समय जो लोकपाल कुछ भी नहीं था, जो संपूर्ण जगत को अपने में लीन किए थे, कालेन पंचत्व मितेषु कितनसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासित गहनम गभीरम यतस्य पारे भी विराजते विभु। कहते हैं प्रलय के समय सब लोकपाल सबके कारण संपूर्ण जो नष्ट हो गया था, अत्यंत गहरा अंधकार छाया रहता है, परंतु भगवान इस सबसे परे हैं। इस प्रलय में उनका नाश नहीं होता है, वही प्रभु हमारी रक्षा करें। न जस देवा ऋषय पदम विदु जंतु पुनर्कोर हति गंतु मीरितुम यथा नटस्याकृति विचेषतो दुरत्तयानुक्रमण समावतु। जिनकी लीलाओं का रहस्य जानना बड़ा कठिन है। न जस देवा ऋषय पदम विदु, न बड़े बड़े देवता इनको जानते हैं, न ऋषि लोग जानते हैं। फिर साधारण जंतु पुनः कोर हति गंतु मीरितुम, फिर साधारण जंतु जीव मनुष्य क्या जानेगा। यथा नटस्याकृति भी विचेष्टतो दुरत्तयानुक्रमण समावतु। इस प्रकार वही प्रभु मेरी रक्षा करें, प्रार्थना कर रहे हैं। जिनके लीलाओं को जानना बड़ा कठिन है, वे नट की तरह विविध रूप धारण करते हैं और इस जगत में सृष्टि करते हैं, जगत की पालन करते हैं तरह तरह से। यथा नटस्याकृति भी विचेष्टतो, नट की तरह चेष्टा करते हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल है। हे प्रभु दिदीक्षो जस पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनया सुसाधव चरंत लोक व्रतमम बणम बने भूतात्म भूता सुहृदय में गति। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा लोग, साधु लोग वन में जाकर घर गृहस्थी की आसक्ति को छोड़कर विमुक्त संगा मुनया सुसाधव, ये साधु पुरुष घर गृहस्थी के सुख को छोड़ करके वन में चले जाते हैं। चरंत लोक व्रतमम बणम बने, वन में जाते हैं और जा करके अखंड व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखते हैं। भूतात्म भूता सुहृदय समय गति, सभी जीवों के अंदर भगवान है, इस रहस्य को जो देखते हैं, ऐसे मुनियों के सर्वस्व श्री प्रभु हमारी सहायता करें, वही हमारी गति हो। जिनका भजन बड़े बड़े मुनि लोग वन में जाकर करते हैं, उनका हम स्मरण कर रहे हैं। वही सारे संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, रक्षक हैं, वही प्रभु हमारी रक्षा करें। बहुत सुंदर प्रार्थना है। न विद्यते जस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमाया तान अनुकाल मृक्षति। प्रभु के विषय में क्या कहा जाए। न उनके कोई जन्म है, न उनका कोई कर्म है, न उनका कोई नाम है, न कोई उनका रूप है, और उनके संबंध में गुण दोष की कल्पना ही क्या की जा सकती है। कोई उनका प्राकृत रूप नहीं है, न कोई उनका प्राकृत नाम है, न प्राकृत जन्म है। फिर उनमें दोष की कल्पना कैसे किया जा सकता है। वो गुणों से भी प्रभावित नहीं है। तथापि लोकापय संभवाय स्वमाया तान अनुकाल मृक्षति। फिर भी विश्व की सृष्टि संहार के लिए समय समय पर अपनी माया से गुणों को स्वीकार करते हैं। उन्हीं प्रभु को जो अनंत शक्तिशाली परमेश्वर हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये और रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे।
उस प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, सबके साक्षी परमात्मा हैं, मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। उस प्रभु को हम नमस्कार करते हैं जो सत्व रज 3 गुणों को स्वीकार करके कभी शांत घोर और तम आदि गुणों को स्वीकार करते हैं, शांत घोर और मूढ़ अवस्था को धारण करते हैं। उस प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। नमः नमः नमः। सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे हस्तक्षायोक्ताय सदा भाषाय ते नमः। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषय के दृष्टा हैं, सबके आधार हैं, समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। नमो नमो नमः। नमस्कार कर रहे हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, कहते हैं आप सबके मूल कारण हैं, आप सभी वस्तुओं के कारण, आपका कोई कारण नहीं है। नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। आप ऐसा कारण है, सभी जगत के किसी भी वस्तु के मूल कारण आप हैं। आपके द्वारा जगत की सृष्टि हुई, लेकिन आपका कोई कारण नहीं है। निष्कारणाय, आपको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, अपना कारण भी आप ही हैं। कारण का मतलब जन्म देने वाला। आप सबके जन्मदाता हैं, आप अपने का भी जन्मदाता स्वयं हैं, इसीलिए आपका नाम स्वयं है। कारण होने पर भी आप में विकार और परिणाम नहीं होता। सर्वागमनाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। इस प्रकार आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र होता है, उसी प्रकार समस्त वेद शास्त्र पुराण सबका तात्पर्य केवल आप ही हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। नमो पवर्गाय परायणाय माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलयाय स्वांशेन सर्वतनुभिन मनसी प्रतीत प्रत्यक दिशे भगवते बृहते नमस्ते। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता है, कोई गड्ढा में गिर गया पशु निकल नहीं पा रहा है, चिल्ला रहा है, वहीं हाँफ रहा है, तो कोई दयालु पुरुष देख रहा है कि गाय कीचड़ में फंस गई है तो उसको छोड़कर चला जाएगा? नहीं छोड़कर जाएगा। उसी प्रकार हे प्रभु, आप भक्तों के कल्याण करने के लिए कभी आलस नहीं करते हैं। जैसे दयालु पुरुष पशुओं के बंधन को काट देते हैं, वैसे ही आप मेरे शरणागत की फांसी काट दीजिए। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय है, भक्तों के कल्याण करने में आप आलस नहीं करते हैं। हे प्रभु, आप सब जगह उपलब्ध हैं, आप सर्वैश्वर्य पूर्ण अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, जो लोग शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, गृहस्थी, संपत्ति, स्वजन सब में आसक्त रहते हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। आत्माप्त जाप्त गृहवीत जनेषु शक्ति दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय। ऐसे घर गृहस्थी के आसक्ति में, दुनिया भर के झंझट और संबंध में पड़े रहने वाले लोगों के लिए आपकी प्राप्ति बहुत कठिन है। प्रभु नहीं प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो लोग मुक्तात्म विश्व हृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय, इस प्रकार जो जीवन मुक्त पुरुष है, अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते हैं, उन सर्वैश्वर्य पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान आप सब जगह रहते हैं, उन महात्माओं के हृदय में रहते हैं और वो लोग आपका भजन करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किम त्वाशिषो रात्यपि देहम अव्ययम करो तुमेद हृदयो विमोक्षणम। हे प्रभु, अर्थ धर्म काम मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी दे देते हैं। हे प्रभु, आपका मैं भजन करता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए। प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। एकांतिनो जस न कंचनार्थम वांछन्ति वही भगवत प्रपन्ना
अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना। एकांतिनो जस न कंचनार्थम, जो एकांतिक लोग हैं, केवल आपका भजन करते हैं अनन्य भाव से, भक्त जन जो आपके शरण में आते हैं, उनको मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है। वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्ना, केवल आपके शरण में रहना चाहते हैं, वो दूसरा कुछ नहीं चाहते। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना, वो कुछ नहीं चाहते आपसे। हे प्रभु, आपके अति अद्भुत अति सुंदर मंगलमय चरित्र को गाते रहते हैं और सुनते रहते हैं और उसी आनंद में मग्न रहते हैं। कहते हैं छोटे छोटे ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण कुबेर सूर्य ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपके कला के कला अंश के अंश हैं। ये छोटी कला वाले अनेक नाम रूप धारण करने वाले ये ब्रह्मा आदि देवता, वेद चराचर लोगों की सृष्टि हुई है, छोटे छोटे शक्ति प्राप्त किए हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं। यथार्थ सग्ने सवितुर गभस्तयो निर्यांत संज्ञान सकृत स्वरोचिष तथा यतोयम गुण संप्रवाहो बुद्धि मन खानी शरीर सर्गा न सवै न देवा सुरमर्त तिरियंग न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु नायम गुण कर्म न सन चासन निषेध शेषो जयदाद शेष। हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, ये स्वयं प्रकाश नहीं है, आपसे इनका सब कुछ। जैसे धधकती हुई आग की लपट से जो छोटी छोटी चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा शक्ति इन देवताओं में है। ये स्वयं कुछ नहीं कर सकते, ये देवता है, न देवता न असुर, ये सब मनुष्य पशु पक्षी, न स्त्री न पुरुष न पुंसक, कोई भी साधारण पुरुष से गुण कर्म कार्य ये सबका निषेध कर देने पर अंत में जो शेष बचते हैं वो आप हैं। आप ही सब कुछ हैं, इन लोगों में कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको पुकार रहा हूँ, प्रभु हमारी सहायता कीजिए। नमो नमस्तुभ्य सह्य बेग शक्ति त्रया खिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते कदिंद्रियाणा मनवाप वर्तमने। इसलिए हे प्रभु, आपकी जो तीन शक्तियां हैं सत्व रज तम, समस्त इंद्रियों के विषय रूप आप प्रतीत हो रहे हैं, आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं जान सकते, आपकी शक्ति अनंत है, आप भक्त वत्सल भगवान हैं। शरणागत प्रभु, मैं आपका शरण लेता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा के स्वरूप को ढक देती है, इससे जीव आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाता है। आपकी महिमा अपार है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान माधुर्य निधि भगवान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी माया व्यक्ति को समझने नहीं देती है, आप मायापति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बार बार नमस्कार और बार बार आग्रह कर रहे हैं, प्रभु आप ही मुझे बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो उस समय भगवान हरि को जब पुकारे तो भगवान वहां प्रकट हो गए। जब भगवान आकाश में दिखाई दिए तो गजेंद्र जी सूंड उठाकर भगवान को पुकार रहे थे। बस वहीं पर उसी सरोवर में कमल का फूल था, कमल के फूल को उखाड़े कष्ट से पुकारते हैं और पुकारते हुए बड़े कष्ट से बोले, कमल का फूल हाथ में लिए हुए पुकारते हैं, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान आपको नमस्कार है। तब तक भगवान देखे कि अत्यंत करुणा में पुकार रहा है गजेंद्र, तो गरुड़ जी के ऊपर से भगवान कूद पड़े। गरुड़ जी के ऊपर से भगवान कूद पड़े और आ करके एक बार तम वृक्ष पीड़ित मज सहसावतीर्ज सहग्राह मासु सरस कृपयो जहार ग्रहाद विपादित मुख दरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिर मुमुच दुस्त्रियाणाम। इस तरह से भगवान आए और कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह की बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल दिए। और फिर देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने, सब देख रहे थे आकाश में देवता, अपने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ दिए और गजेंद्र को मुक्त कर लिए, फाड़ दिए उसके मुंह को चक्र से। तो इस प्रकार भगवान गजेंद्र की रक्षा किए। अब उनकी प्रशंसा सब लोग करने लगे, देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे और ग्राह भगवान के चक्र से कटा और वो तो हुहु नामक गंधर्व था, देवल ऋषि के श्राप से गति प्राप्त हुई थी, तो वो भी मुक्त हो गया और भगवान का जस गाने लगा, भगवान के चरणों में प्रणाम किया
और फिर अपने गंधर्व लोक को चला गया। और इधर गजेंद्र को भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ और गजेंद्र ध्रुव जी की तरह बिना शरीर बदले वही हाथी का शरीर पार्षद हो गया, गिरा नहीं, वही चतुर्भुज रूप में हो गया, चतुर्भुज पार्षद बन गया भगवान की कृपा से। ये गजेंद्र भी पूर्व जीवन में द्रविड़ देश का पांडे वंशी राजा था इंद्रदुम्न, और एक बार राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर भजन करने के लिए गया था, तपस्या दैव जोग से वहां भजन में समाधि में बैठा था। जब कर रहा था तब तक अगस्त जी आ गए उसी रास्ते से, देख लिया कि अगस्त जी आए हैं, फिर भी ध्यान न देकर बैठे हुए चुपचाप उपासना कर रहा था। तब तक इंद्रदुम्न पर अगस्त जी क्रोधित हो गए, तुम मनमाना ब्राह्मणों का अपमान करके हाथी की तरह यहाँ बैठा हुआ है, जड़ बुद्धि, तू अभी हाथी जोनी प्राप्त कर। आए थे भजन करने, थोड़ा सा अवहेलना के कारण श्राप मिल गया। अगस्त मुनि के श्राप से हाथी जोनी प्राप्त किए, हाथी जोनी में दिक्कत में पड़े, तब उनको पूर्व जीवन इंद्रदुम्न के शरीर में जो भजन किए थे याद आया और इस प्रकार के स्तुति किए। इस प्रकार यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, कलियुग के दोषों को मिटाने वाला है और दुस्वप्न का नाश करने वाला है। जिसको रात्रि में गलत गलत स्वप्न आता है, उस व्यक्ति को ये गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग पढ़ना चाहिए। सबके सामने भगवान बोलने लगे कि जो रात्र के पहले पहर में उठकर सुबह सुबह भोर में इंद्रियों को निग्रह करके एकाग्र चित्त से इस स्थान का, इस जगह का स्मरण करता है, यहाँ के पहाड़, कंदरा, पेड़ पौधे, बांस के झुरमुट, दिव्य वृक्ष और क्षीर सागर, ये मेरे प्यारे धाम, ये मेरी कौमुदकी गदा, सुदर्शन, पांचजन्य, पक्षीराज गरुड़, मेरा एक काल स्वरूप, और शेष जी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर, भक्तराज प्रहलाद और मत्स्य, कश्यप, वराह आदि अवतार में किए गए पूर्ण चरित्र, और सत्य, मूल, प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन, सोम, कश्यप, धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, जमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त, शिरोमणि ध्रुव, सप्तर्षिगण, इन सब का स्मरण जो करता है सुबह सुबह, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और प्यारे गजेंद्र ने जो स्तुति किया है मेरे लिए, वो ब्रह्म मुहूर्त में जग कर जो मेरी इस प्रकार की स्तुति करता है, मृत्यु के समय उसको विमल मति देता हूँ, जिस मति से वो मेरा भजन कर लेता है। ददामी बुद्धि जोगम तम जैन मामुपयांति थे, उसको मैं बुद्धि जोग देता हूँ जिस बुद्धि से मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान इस प्रकार से उस गजेंद्र को अपने विमान पर बैठाए गरुड़ पर, और शंख बजाते हुए लेकर बैकुंठ चले गए खुद। निताई गौर हरि वो। तो इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा हुई। अब आगे की मनवंतर की कथा सुनिए। 4 मनवंतर की कथा हुई है, तो गजेंद्र मोक्ष की पवित्र कथा कहकर अब 5वें मनवंतर रैवत मनवंतर की कथा सुनिए। राजन उदित में तत्ते हरे कर्माघनाशनम गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम रैवतम तंतरम शुणु। 5वें मनु का नाम था रैवत, ये भी तामस का भाई था, प्रियव्रत का बेटा। इसके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे, और इसमें इंद्र का नाम था विभु, और देवताओं में प्रधान भूतराज थे, और हिरण, रोमा, वेदशिरा आदि सप्तर्षि थे। इसमें शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से भगवान वैकुंठ का अवतार हुआ, जो मनवंतरावतार थे, और लक्ष्मी के कहने पर भगवान ने एक लोक का निर्माण किया जिसको वैकुंठ कहते हैं। तो ये सब वैकुंठ की थोड़ी सी कथा 3रे स्कंद में कही गई है। अब 6वें मनवंतर की कथा सुनिए। 6ठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष, और इसके पुरुष उद्यम, सुदुम्न आदि पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रदुम्न, और हविष्मान, बीरक आदि सप्तर्षि थे। जगतपति भगवान उस समय बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित के रूप में अवतार लिए। इन्होंने, यही भगवान अजित ने समुद्र मंथन करा करके देवताओं को अमृत पिलाया था, और कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को धारण किया था भगवान अजित।
महाराज परीक्षित पूछते हैं, भगवान ने क्षीर समुद्र मंथन कैसे कराया? कितना बड़ा मथानी बनी, कैसे मथा गया? कश्यप रूप धारण करके वे किस उद्देश्य से मंदराचल धारण किए? और देवताओं को अमृत कैसे मिला? कौन कौन वस्तु समुद्र से निकला? इस तरह से विविध प्रश्न करने लगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का अभिनंदन करते हुए समुद्र मंथन की कथा प्रारंभ करते हैं। उस समय की बात है जब असुरों के तीखे बाणों से देवता लोग एकदम परास्त हो गए थे, थर थर कांप रहे थे, असुरों की बढ़ती हो गई थी। अब रणभूमि में नहीं टिक पाए, भागने लगे। वैसी स्थिति क्यों आ गई थी कि दुर्वासा जी का श्राप इंद्र को मिल गया था। विष्णु पुराण में एक कथा है छोटी सी कि एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ से आ रहे थे भगवान से मिलकर, और भगवान के गले में पहने हुए हार पुष्प माला को पहने थे। और जब उधर से वैकुंठ से आ रहे थे तो रास्ते में इंद्र से भेंट हो गई। देवराज इंद्र हाथी पर ऐरावत पर चढ़ा हुआ जा रहा था, तो इंद्र को सम्मान करने के लिए दुर्वासा जी ने भगवान की माला अपने गला से निकालकर देवराज को पहना दिए। और देवराज क्या किए कि अहंकार में उस माला को गजराज के सिर पर रख दिए, और गजराज उस माला को सूंड से सिर पर से लिया, जमीन पर रख दिया, रख कर अपने पैर से कुचल दिया। तब तक दुर्वासा जी देख लिए, कह रहे दुष्ट नीच, भगवत प्रसादी का इतना अपमान, तत्काल श्रीहीन हो जाओ, सारे ऐश्वर्य से देवताओं के साथ श्रीहीन हो जाओ। श्राप दे दिए। बस दुर्वासा जी का श्राप लगा, उधर बलि महाराज की बढ़ती हो गई थी। तब ये लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब क्या किया जाए? तो इस तरह ब्रह्मा जी का एक ठीक है, कोई उपाय तो अब करना ही पड़ेगा। भगवान के शरण में चलते हैं। तो भगवान के शरण में ब्रह्मा जी जाकर स्तुति किए, प्रार्थना किए। खूब सुंदर प्रार्थना से जब भगवान अजित प्रकट हुए, भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं अपने इस स्तोत्र में। हे प्रभु, आप निर्विकार हैं, सत्य हैं, अनंत हैं, आदि पुरुष हैं, सबके हृदय में अंतर्जामी रूप से, अखंड रूप से विराजमान हैं। जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ उसके पहले ही आप विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय हैं। आपके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। नमामहे देववरम वरेण्यम, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, ये पृथ्वी आपकी चरण है। पृथ्वी पर जो भी जीव हैं, जिस रूप में उत्पन्न है, सभी प्रकार के प्राणियों के आप ही कारण हैं। प्रसीदताम ब्रह्म महाविभूति, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आप मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, आप प्रसन्न होइए। इस तरह से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, यह संपूर्ण शक्तिशाली जल आपका बीर्ज है। तीनों लोग आपसे उत्पन्न होते हैं। ये परम ऐश्वर्यशाली प्रभु, आप हम पर प्रसन्न होइए। चंद्रमा आपका मन है। ये देवता आदि जितनी जिनके पास भी जो क्षमता है वो आप ही देते हैं प्रभु। अग्नि आपका मुख है, ये आपसे उत्पन्न है। प्रसीदताम ब्रह्म महाविभूति, प्रसीदताम न स महाविभूति, प्रसीदताम न स महाविभूति, प्रसीदताम ब्रह्म महाविभूति। इस तरह हर श्लोक में भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, भगवान हम लोगों पर प्रसन्न हो, न हम लोगों के ऊपर प्रसन्न हो। इस तरह से उनके गुणों को गा रहे हैं। हे प्रभु, सूर्य आपकी दृष्टि है, नेत्र है, और सारा जगत आपका है। और बार बार हर श्लोक में यही कहते हैं, प्रसीदताम न स महाविभूति, आप प्रसन्न होइए हम लोगों पर प्रभु, आप प्रसन्न होइए। और समस्त परम ऐश्वर्यशाली महाविभूति प्रभु, आप हम पर प्रसन्न होइए। तो इस तरह से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी यथा ही स्कंध शाखा नाम तरोर्मूलावशेषनम एवं आराधनम विष्णु सर्वे सामात मनस्य ही, बार बार प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि जैसे वृक्ष के जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही हे प्रभु, हे सर्वात्मा, आपकी आराधना संपूर्ण प्राणियों का और अपनी भी आराधना है। कोई भी जीव अगर अब सुख चाहता है तो आपकी आराधना करे। इस प्रकार जब भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी स्तुति किए, बड़ी लंबी स्तुति, तब भगवान उनके स्तुति से प्रकट हो गए
भगवान के शरीर से अनंत दिव्य ज्योति निकल रहा था। ब्रह्मा और शिव जी को छोड़कर सब लोग चौंधिया गए, गिर गए। सबकी आंखें काम नहीं कर रही थी, केवल शिव जी और ब्रह्मा जी देख रहे थे भगवान को। बाकी सब लोग गिर पड़े और भगवान के सौंदर्य के सामने कोई टिक नहीं पाए। कुछ देर के बाद लोगों की दृष्टि शांत हुई। इतना प्रकाश निकल रहा था, भगवान के चरणों में लौट करके पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किए और फिर स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, कुछ श्लोकों में, ज्यादा नहीं है। आप जगत के सृष्टि के कारण हैं, आप जगत के पालन करने वाले हैं, आनंद स्वरूप हैं। हे अनंत, हे ऐश्वर्यशाली प्रभु, आपको नमस्कार है। कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे जुक्ति से लकड़ी से आग निकाल लिया जाता है, गाय से घी निकाल लिया जाता है, जुक्ति से उपाय, दूध दूह कर दही बनाकर उसे मथ कर घी निकाल दिया जाता है, और पृथ्वी से अन्न और जल निकाल लिया जाता है। पृथ्वी से उपाय से खेती करके और उसे गेहूं चावल निकाल लिया जाता है, पानी निकाल लिया जाता है, व्यापार से अपनी जीविका प्राप्त कर ली जाती है। वैसे ही विवेकी पुरुष भक्ति और ज्ञान के द्वारा इन संसारिक स्थिति में, विषयों में भी आपको प्राप्त कर लेते हैं, आपका दर्शन कर लेते हैं। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति के उदाहरण ब्रह्मा जी दे रहे हैं बड़ी सुंदर। यथाग्नि मेध्यस्त मृतम च गोसु भुवन नमंबु द्यमने च वृत्तिम जोगैर मनुष्या अधियंति ही त्वाम गुणेश बुद्धिया कवयो बदंती। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि बुद्धिमानी से, उपाय से, जुगाड़ से गाय से व्यक्ति निकाल लेता है घी, लकड़ी से आग निकाल लेता है, लकड़ी बांस रगड़ कर आग निकाल लेता है, गाय के अंदर से घी निकाल लेता है जुगाड़ करके, और पृथ्वी से अन्न और जल निकाल लेता है। उसी प्रकार जोगैर मनुष्य अधियंत ही त्वाम, जोग से, भक्ति योग से मनुष्य आपको प्राप्त कर लेता है। कहाँ? गुणेशु, इस संसार में से, बुद्धिया कवयो बदंती, ऐसा कवि लोग बोलते हैं। अहम गिरित्रस्य सुरादयो ये दक्षादयोग्नि रिव केतवस्ते किमवा विदामेश पृथक विधाता विधत स्वसमनो द्विजदेव मंत्रम। हे प्रभु, मैं, भगवान शंकर या अन्य देवता, ऋषि दक्ष आदि जितने लोग हैं उनमें कोई अलग शक्ति नहीं है, आपकी शक्ति सब जगह आ रही है, और कोई भी अपने कल्याण के लिए कुछ भी स्वतंत्र नहीं कर सकता, उसमें केवल आप ही कर सकते हैं। प्रभु, आप कृपा कीजिए, विषम स्थिति से आप उबारिए इन देवताओं को। जब इस प्रकार ब्रह्मा स्तुति किए, प्रार्थना किए, देवता लोग प्रार्थना किए, तब भगवान बोलने लगे। कहे सावधान होकर तुम लोग सुनो, मेरी सलाह से काम बन जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, इस समय दानवों का बढ़ती है, उन्नति है, उनसे झगड़ा करके पार नहीं पा सकते हो, जाओ उनसे दोस्ती करो, उनको मिलाओ और मिला करके समुद्र मंथन करो, मैं भी सहायता करूंगा। और दोस्ती कर लो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, इस क्षीर सागर के मंथन से, और अमृत जब निकलेगा तो उस अमृत को मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, आप ही लोगों को पिलाऊंगा। वे लोग तो केवल परिश्रम भर करेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन दोस्ती कैसे प्रभु? तो कहते हैं अहि मुस्कवत न्याय से दोस्ती कर लो। अहि मुस्कवत देवा ह्यर्थस्य पदवी गतई। कहते हैं कि देखो, अहि मुस्कवत न्याय है कि एक चूहा फंसाने वाला जो होता है, चूहेदानी या जो भी लकड़ी का, तो उसमें चूहा गया और चूहे को देख रहा था सांप अलग से कि उसमें जा रहा है, तो उसको खाने के लोभ से सांप भी पीछे से आ गया। दोनों एक साथ ज्यों ही घुसे, किसी तरह उसके पूंछ से, शरीर से लग करके वो बंद हो गया। सर्प को देखकर तो चूहा पहले ही कांप रहा था, लेकिन सांप भी भयभीत हो गया। तब वो सांप कहता है कि देखो चूहा भाई, अब संकट में तो हम दोनों पड़ गए, अब वो जो आएगा तो हमको भी मारेगा और आपको भी, दोनों का जीवन संकट में है। तो एक काम कीजिए कि आपके पास कठोर दांत है, अभी रात भर टाइम है, आप इस काष्ठ में छेद कीजिए धीरे धीरे, आज छेद हो जाएगा तो आप भी निकल जाएंगे, हम भी निकल जाएंगे, मैं आपको नहीं खाऊंगा। आप हमारा इतना उपकार करेंगे
तो आपको खाऊंगा नहीं। चूहा कहा कि ठीक है, तो छेद किधर किया जाए? तो एक तरफ जिधर से बंद करने वाला लकड़ी का होता है और लोहा का भी होता है, जैसे तो लकड़ी वाला पार्ट जो था ऊपर के तरफ था, तो उसको काट सकता था। तो काटने के लिए उसको परिश्रम करना पड़ता था। तो इतना किया सर्प की अपने फन फैला करके फन के ऊपर चढ़ा करके चूहे को ऊपर किया था और उसके ऊपर चढ़कर वो काट रहा था। और काट करके जब एकदम तैयार हो गया बिल, तब कहा कि आप तो अगर कम बेसी रहेगा तो आप बढ़ा भी सकते हैं, मुझको पहले निकल जाने दीजिए। तो सांप नाप कर निकल गया और निकलने के बाद वहीं बाहर खड़ा रहा, ज्यों चूहा निकला त्यों खा गया। तो भगवान यह न्याय बता रहे हैं कि यही मुस्कवत देवा ह्यर्थस्य पदवीम गते, उन दुष्ट असुरों को मिलाओ, समुद्र मंथन में वे काम आएंगे और इसके बाद अमृत जो निकलेगा वो तो मैं आप लोगों को पिलाऊंगा, चिंता मत कीजिए। इतना कूटनीति का उपदेश भगवान कर रहे हैं, बाप रे बाप। इस तरह से देवताओं को भगवान आश्वासन दिए। असुरों के पास गए, उस समय असुरों के राजा कौन थे? बलि महाराज। और बलि महाराज के पास देवराज इंद्र आए, सभी देवता आए बिना हथियार के, एकदम समर्पण। बलि देखकर चकित है कि ये लोग देवता लोग कैसे आ गए भाई। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलि की एक विशेषता है कि वो भगवान के भक्त हैं। उनको देखकर कपट नहीं समझे, सोचे कि बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से सब कुछ समझाते हुए बात कह दिए कि देखिए हम चाहते हैं कि हम लोग दोस्ती करें, हम दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। बलि को बात जच गई, कहे कि बात तो ठीक कहते हैं, मिलकर बांट कर पी लेंगे, सबके शरीर में बल रहेगा, शक्ति रहेगा। ठीक है, स्वीकार कर लिए बलि महाराज। चलो भाई, ये देवता लोग कोई कपट नहीं कर रहे हैं, साधुओं के साथ यही होता है। तो अब बलि महाराज साधु पुरुष अब इंद्र के बातों को तो समझ नहीं पाए, आ गए देवताओं के बातों में। बस कहे कि ठीक है चलिए। तो कैसे होगा? तो कहे कि भगवान बताए हैं कि मंदराचल से मथना पड़ेगा। तो दोनों परिवार मिला और चल दिया मंदराचल को उठाने। तो मिल गए, शक्ति बढ़ गई, बस उठाए पर्वत को, हिला डुला कर उखाड़ लिए। उखाड़ करके लेकर चलना चाहे, बस पर्वत गिरा, एकदम संभल नहीं पाया और बहुत से देवता और असुर गिर कर चकनाचूर। तब तक भगवान गरुड़ जी से आते हैं वहां और आकर देखे तो किसी को टांग टूटा है, किसी का गर्दन कोई पीस गया है, अब हाय हाय मचा हुआ है। तो भगवान पर्वत को अपने बाएं हाथ से उठाकर किनारे रख दिए और जो लोग दबे थे उस पर शुभ दृष्टिपात किए। एकदम साफ लिखा गया है कि भगवान केवल देखे, भगवान वहां देखे उन लोगों को, तो पर्वत से पीस गए थे और अपनी अमृतमय दृष्टि से भगवान देखकर जीवित कर दिए और ऐसा जीवित कर दिए मानो कुछ हुआ ही नहीं था। और इसके बाद सबको ठीक करके गिरिम चारोप्य गरुणे हंसते नयकेन लीलया, भगवान लीला लीला में हंसी मजाक में जैसे कुछ किया जाता है वैसे एक हाथ से बाएं हाथ से पर्वत को उठाए गरुड़ जी पर रख दिए। देखिए गरुड़ कितना बलवान है, आज अंदाज कर सकते हैं आप। गरुड़ जी के ऊपर भगवान एक हाथ से पर्वत को उठाकर रख दिए और देवताओं को और असुरों को कहे चढ़ जाओ। गरुड़ ऐसा विमान है कि जब चाहे उतना बढ़ सकता है। सारे देवताओं को, पर्वत को, असुरों को, सबको भगवान गरुड़ जी पर चढ़ा लिए और एक पंख मारे और क्षीर समुद्र पर लेकर चले। गरुड़ जी सबको लेकर पहुंच गए वहां और भगवान भी उस पर थे। आरूह्य प्रयामब्धिम सुरा सुर गणैर्वृत, सूर और असुर सबको लेकर भगवान समुद्र की यात्रा किए। तट पर पर्वत को उतार दिए और औरोप्य गिरिम स्कंधात सुवर्ण पततांबर ययु जलांत उत्सृज हरिणा स विसर्जित। तब भगवान कहे गरुड़ जी अब आप जाइए। वासुकी को मना लिए कि आप चलिए, रस्सी बनिए, थोड़ा रगड़ उगड़ से शरीर में जो कमी बेसी आएगा तो अमृत पिला देंगे, ठीक हो जाएगा। तो इस लोभ से वासुकी जी भी कई हजार किलोमीटर का शरीर है, पूरा पर्वत में लपेटा गया। लपेट करके एक तरफ मुख फन और एक तरफ पूंछ, अब उसको खींचना है। एक तरफ असुर लगेंगे, एक तरफ देवता।
लपेट करके जब ही समुद्र में उतारे, बस बासुकी से सरक करके वो मंदराचल डूब गया क्षीर सागर में भीतर। अब क्या होगा? अब तो सारे देवता और असुर हक्का बक्का, अब क्या होगा? और भगवान अजित वहीं हंस रहे हैं, अब क्या होगा प्रभु, क्या होगा? तो भगवान वहां विशाल कई हजार किलोमीटर का शरीर बनाकर कछुआ के रूप में पर्वत को नीचे से लेकर ऊपर आ गए। ये क्या है? तो भगवान कश्यप का शरीर दिख रहा है। तो देवता लोग देखे विशाल कछुआ, तो भगवान अजित एक रूप में साथ है देवताओं के। कहे हाँ कोई बात नहीं, आप लोग मथिए, अब नीचे जाने वाला नहीं है, जितना जरूरत है उतना ही नीचे जाएगा और डूबेगा नहीं, उस पीठ के ऊपर मथना है। देवता लोग समझ गए कि भगवान ही कछुए रूप में है। तो इस प्रकार अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ बड़े उत्साह में, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। समुद्र मंथन के लिए क्या हुआ कि भगवान देवताओं को इशारा किए, चलो पहले चलते हैं फन के तरफ। तो ये असुर लोग नहीं मानेंगे, आएंगे इधर, और जो भी ये लोग मांगना चाहेंगे, पहले कुछ भी निकलेगा तो तुम लोग झगड़ा लड़ाई मत करना, इनको देते जाना है। तो इस प्रकार से भगवान उनको बता करके और फन मुख के तरफ गए वासुकी के। तब दैत्य सेनापतियों के तो अच्छा नहीं लगा, कहे अरे किस माने में हम तुमसे कम हैं? पढ़ाई लिखाई में हमसे बढ़कर हो, कि ज्यादा शास्त्र का अध्ययन किए हो, कि बड़े कुल में जन्मे हो? हम भी कश्यप के संतान है, तुम भी कश्यप के संतान हो, किस माने में तुम हमसे बढ़कर हो? हम क्यों इस पूंछ को पकड़ेंगे? हम भी मुख पकड़ेंगे, हमें नहीं पकड़ेंगे। भगवान तो यही चाहते थे, भगवान चाहते थे कि असुर लोग वासुकी के फन को पकड़े। जब दबाव आएगा उनके शरीर में तो गरम गरम विष से जलता हुआ विष और गरम सांस छोड़ेंगे तो जलन होगा उधर। तो भगवान सोचे कि आगे उधर जाने पर असुर लोग इधर आ जाएंगे, आसानी से हम लोग पोछ के तरफ चले जाएंगे। तो भगवान के उपाय से वही हुआ, मुख के तरफ पकड़वा कर भगवान असुरों को लगा दिए उधर और देवताओं को पूंछ के तरफ मथना चालू हुआ। फिर भी कुछ हो नहीं रहा था, थक रहे थे देवता लोग असुर लोग दोनों। तो भगवान का ठीक है उत्साह बढ़ा कर रखिए। भगवान भी लगे और देवताओं की तरफ भगवान लगकर अब मथना जब चालू हुआ तो समुद्र में एकदम हलचल मच गया और जितने जलचर जीव थे एकदम हड़बड़ा कर निकलने लगे। और इसी तरह करते करते फैले हुए भगवान मंदराचल पर्वत को जो अपने पीठ पर लिए हुए थे, भगवान कश्यप उनके पीठ पर जब पर्वत रगड़ खाने लगा तो भगवान को बड़ा सुख का नींद लग गया। लग रहा था कोई आराम से पीठ खुजला रहे। वासुकी के अंदर भी भगवान निद्रा दे दिए, वासुकी को भी नींद लग रही है। नहीं तो वासुकी अगर जगे रहते तो ज्यादा कष्ट होता उनको और फन उठाकर डसने लगते। जब मथना चालू हुआ तो बहुत भयंकर विष निकला गाज के रूप में और इतना तेज उससे गंध आ रहा था, उसके हवा से जो जहां जाता था लोग बेहोश होकर गिरने लगे। सारा समुद्र के ऊपर जब वो फेन के रूप में आया तब एकदम सब लोग निस्तेज हो गए। एक तो असुर लोग ऐसे ही जल रहे थे, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे जंगल में दवानल आग लग जाने से सारा वृक्ष जल जाता है। सखू का वृक्ष जल कर छाल और पेड़ पत्ता डाल जलता है, लेकिन उसके भीतर जो हीर है जो लोहा से भी मजबूत होता है काला हो जाता है, झुलस जाता है, लेकिन जलता नहीं है। वैसे असुर लोग जल रहे थे और इधर विष भी निकल गया। हलाहल विष जब निकला तो उग्र विष को देख करके सारा देवता एकदम कांप गए और असुर लोग कांप गए, सभी लोग कांप गए। तो सारे प्रजापतियों के पति भगवान शंकर के पास गए। अब अजित कहे कि भाई शिव जी ये विष से बचा सकते हैं इस विष को। तो शिव जी के चरणों में सभी देवता गए। शिव जी उस समुद्र मंथन में नहीं आए थे, वो तो अपने कैलाश में विराजमान थे और जा करके सदा शिव के रूप में भगवान शिव की स्तुति किए हैं। बहुत सुंदर स्तुति किए हैं प्रजापति। हे देव 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 महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राही न शरणापन्ना त्रैलोक्या दहनाद विषात। हे प्रभु सारा लोक तीनों लोक विष से जल रहा है, त्वम एक सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो।
तम त्वाम अर्चंती कुशला प्रपन्नार्थी हरम गुरुम। हे जगत गुरु, आप हम लोगों के दुख को सुनिए, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप ही इस जगत के कारण हैं, आप जगत की सृष्टि करते। एकदम विष्णु के रूप में स्तुति कर रहे हैं। अग्निर्मुखम और शब्द जोनी, शब्द क्षितिम विदुर लोक भवांग पंकजम। आपके चरण से इस जगत निकला है, पृथ्वी तल है, अग्नि आपकी मुख है, आप सभी देवता स्वरूप हैं, काल आपकी गति है, दिशाएं कान है, वरुण रसेंद्रिय है, आकाश आपकी नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य आपका नेत्र है, जल बीर्ज है, आपका अहंकार जीवों का आश्रय, चंद्रमा आपका मन है, स्वर्ग आपका सिर है, वेद स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं। विराट रूप की जैसे स्तुति किया गया है वैसे भगवान शिव की स्तुति करते हैं। और स्तुति करते हुए अंत में फिर कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके अलावा और कोई रक्षा नहीं कर सकता, ये जगत जल रहा है। तब शिव जी पार्वती जी से कहे, अब तुम बताओ भवानी क्या करना चाहिए। देखिए शिव जी अपने पत्नी से सलाह ले रहे हैं। अहो बत भवान ने तत् प्रजानम पश्य वैशसम क्षीरोद मथनोद भूतात कालकूट उपस्थितम। कालकूट उपस्थित हो गया है। आसाम प्राण परिप्सु नाम विधेयम अभयम ही में एतावान ही प्रभो अर्थो यद दीन परिपालनम। कह रहे हैं कि देखो, आसाम प्राण परिप्सु नाम विधेयम अभयम ही में, देखो सभी प्राणियों की रक्षा की स्थिति आ गई है। इस समय मेरा कर्तव्य है कि मैं इनको निर्भय कर दूं। और जिनके पास जितना सामर्थ्य है, जिस व्यक्ति के पास, उससे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है कि दीन दुखियों की रक्षा की जाए। एतावान ही प्रभो अर्थो, सामर्थ्य का अर्थ यही है, बल का, कि यद दीन परिपालनम, दीन दुखी का पालन किया जाए। तो इससे करने से क्या होगा, ये साधु पुरुष क्षण भंगुर शरीर से अपने प्राण देकर भी जीवों की रक्षा करते हैं। ऐसा करने से हे देवी पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरिहि। ऐसा काम करने से, जीवों की सहायता करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो हम भगवान के भक्त हैं, देवी वैष्णव हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की प्रसन्नता लाभ करें। अप्रीते हरऊ भगवती प्रियम स चराचरम तस्मादिदम गरम भुंजे प्रजानम स्वस्ति रस्तु में। इस प्रकार जब हम इन जीवों की सहायता करेंगे तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। तब इस बात को सुन करके एवं मां मंत्र भगवान भवानी विश्व भावना, इस प्रकार से मंत्रणा ले रहे हैं भगवान शिव। तब तद विषम जगधुमारे भे प्रभाव अज्ञान मोदत। शिव जी के प्रभाव को जानने वाली सती पार्वती शिव जी को अनुमोदन कर दी, हाँ ठीक है पी जाइए। तब ततः करतलीकृत्य व्यापी हलाहलम विषम, सब जगह फैले हुए विष को भगवान शिव अपने हाथ में ले लिए। और हाथ में ले लिए अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना, और हाथ में लेकर के पी लिए, एकदम सारा विष को पी लिए। पी करके भगवान शिव अपने गला में रख लिए, अंदर नहीं जाने दिए, क्योंकि हृदय में परमात्मा रहते हैं। तो तप्यंते लोक तापे न साधव प्राजसो जनः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। इस प्रकार सज्जन पुरुष, परोपकारी पुरुष प्रजा के दुख के लिए दुख झेल लेता है, परंतु यह दुख नहीं है, क्योंकि यह भगवान की आराधना है। भगवान शिव की इस अद्भुत कर्म का सभी लोग प्रशंसा किए, सभी जितने लोग वहां उपस्थित थे। और भगवान शंकर जब विष पान कर रहे थे तो 2-4 बूंद विष गिर गया नीचे, और उसी विष को सांप बिच्छू आदि जीव पी लिए। इसके कारण वो विषैला हो गए। कुछ औषधियां, कुछ वहां घास पत्ता पर भी विष पड़ गया तो वो भी जहरीले हो गए। तो इस तरह सृष्टि में विष जो दिखाई देता है, भगवान शिव के हाथ से जो एकाध बूंद गिरा है वही उसी का रूप है। जब विष पान हो गया तो फिर समुद्र मंथन चालू। तो समुद्र मंथन चालू हुआ तो इस बार कामधेनु गाय निकली। तो वहां ऋषि लोग भी थे,
तो कहे चलो ये अब 20 के बाद जो अच्छा चीज निकला है ये दान दे देते हैं। ऋषियों को दान दे दिया गया और ऋषि लोग उस गाय के दूध से घी बनाकर हवन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए कामधेनु ऋषियों को दिया गया। और तब फिर मंथन चालू हुआ तो घोड़ा निकला, बड़ा सुंदर चमचमाता हुआ घोड़ा, उच्चैश्रवा, बड़ा श्वेत वर्ण के चंद्रमा के समान चमक रहा था। तब बलि महाराज इसको ले लिए। इसके बाद ऐरावत निकला, हाथी, बड़ा सुंदर शक्तिशाली। तो ऐरावत इंद्र को दे दिया गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दे दिए। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकला, चमचमाता हुआ मणि, तो कौस्तुभ मणि भगवान को पहना दिए। अब फिर जब मंथन चालू हुआ तो वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष, तब ये दे दिया गया देवताओं को। अब फिर जब मंथन चालू हुआ तो अप्सराएं निकली, खूब सुंदर अप्सराएं, स्त्रियां निकल रही है। असुर लोग तो एकदम लेने के लिए मचल पड़े, लेकिन भगवान कहे कि नहीं, आपकी बारी नहीं है। तब देवताओं को दे दिया गई अप्सराएं। तब फिर मंथन चालू हुआ तो खूब सुंदर शोभा की मूर्ति स्वरूपिणी लक्ष्मी जी निकली। तो लक्ष्मी जी को तो सभी लोग चाहते थे, देवता, असुर, मनुष्य सब चाहने लगे। इतना सुंदर सौंदर्य रूप, अब असुर लोग भी, देवता लोग भी, उनके बैठने के लिए आसन, इतना सुंदर सौंदर्य, यौवन रूप, महिमा, सबका चित्त खींच रहा था। इंद्र अपने हाथों से आसन लाए, नदियां लाकर गंगा आदि अभिषेक करने लगी। सारे ऋषि लोग गायों का दूध पंचगव्य लाकर देने लगे। सब तरह के गंधर्व लोग संगीत गाकर उनको आनंद प्रदान करते हैं। इसके बाद वहां जितने लोग थे सब लोग आकर लक्ष्मी देवी के पूजा करने लगे। सब तरह से स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनकर लक्ष्मी जी जब तैयार हुई तो सब लोगों ने मिलकर कहा, देवी आप इसमें से किसको चाहती हैं? तो अब उनके सुंदर सौंदर्य को देखकर, सौंदर्य का भी वर्णन विस्तार से करते हैं सुखदेव गोस्वामी। खूब सुंदर कपोल पर कुंडल लटक रहा है और लजीली दृष्टि से लोगों की तरफ देख रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। उनकी सुंदर पतली कमर है, दोनों स्तन बहुत सुंदर लग रहे हैं, चंदन का लेप किया गया है और उनके चलने से जो पायजेब की झंकार सबके चित्त को खींच रहा है। और इतना सुंदर रूप है। सभी लोग, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, देवता, कोई वहां नहीं था जो लक्ष्मी को नहीं चाहता हो। तो लक्ष्मी जी अपने हाथ में वरमाला लेकर कही कि ठीक है, तो सब लोग बैठे और भगवान भी व्यवस्था किए कि भाई सब लोग बैठ जाइए, ये बाला जिसको चाहेगी इसके ऊपर छोड़ दो, यही जिसको चाहेगी उसको अपना पति बना लेगी। स्वयंवर होने लगा, समुद्र मंथन बंद। इसके बाद स्वयंवर हुआ तो अब लक्ष्मी जी चल रही है। लक्ष्मी जी चल रही है तो मन ही मन सोच रही है कि ये तो तपस्वी है, लेकिन इसको क्रोध पर कंट्रोल नहीं है। किसी किसी में क्रोध है, दुर्वासा आदि ऋषियों को देखकर सोच रही होंगी। एक ज्ञान है परंतु अनासक्त नहीं है, ये महत्वशाली है, सबसे बड़ा तेजस्वी है, लेकिन काम पर विजय नहीं प्राप्त किया है, कामी है। सबके तरफ देख रही है, इसमें वीरता है लेकिन काल के पंजे में है, कभी भी मर सकता है। इसकी आयु लंबी है लेकिन शील स्वभाव ठीक नहीं है। इस तरह सबको देखते देखते जब भगवान के तरफ देखती है, विष्णु के तरफ, कहती यह पुरुष सबसे सुंदर है, हमारा मन इसके तरफ खींच रहा है, लेकिन ये हमारे तरफ देख ही नहीं रहा है। सब तरह से सुंदर, सब तरह से गुणवान, सब तरह से श्रेष्ठ तो यही है। भगवान अजीत के गला में वनमाला डाल दी, बस अब लक्ष्मी उनको प्राप्त हुई। इसके बाद फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वारुणी देवी एक प्रकट हुई, वारुणी मदिरा लेकर। तो दैत्य लोग उनको स्वीकार कर लिया, हाँ ये हमारे काम का है। तो भगवान कहे हाँ 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 ठीक है, ले लीजिए। और इसके बाद फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ बड़ा जोर शोर से। उसमें एक परम दिव्य सुंदर पुरुष, एकदम विष्णु की तरह सुंदर, मुकुट धारण किए हुए चतुर्भुज पुरुष निकला। उसके हाथ में संस्कृत में लिखा हुआ अमृतम कलश निकला। अब भगवान धन्वंतरी जब निकले तो धन्वंतरी के हाथ में अमृतम कलश, जो बलवान असुर बस धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीन लिए और छीन कर चले भाग।
अब भागने लगे तब तक दूसरा असुर, अरे ऐसा नहीं, दौड़कर तुम नहीं मैं पहले पीऊंगा, हम पूर्वम न त्वम इति प्रभो। अब इस तरह मीठा कलीर भूतेषाम तदर्थे तरस चेतसाम, लोभ से तो उनकी बुद्धि मारी गई थी। अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो, इस प्रकार लगे कहने कि मैं पहले पीऊंगा, तुम नहीं मैं। जो बलवान थे उसे छीन लेते थे, एक से दूसरा से तीसरा से चौथा भाग रहे हैं। जिधर भाग रहे थे उधर भगवान खूब सुंदर रूप धारण करके, स्त्री का रूप धारण करके भगवान उधर आ गए। स्त्री का रूप धारण भगवान किए हैं जो वर्णन के परे है। शरीर का रंग एकदम नीला श्यामा, सुंदर रूप, अंग प्रत्यंग आकर्षित करने वाला, सुंदर वस्त्र अलंकार पहनी हुई, इतना सुंदर रमणीय रूप, नई जवानी, इस तरह से उनके शरीर का सौंदर्य सबके चित्त को खींचने वाला वो मोहिनी रूप धारण करके ऐसे चल रही थी। इस तरह से जो देखने वाले लोगों का चित्त खींच जाता था। सुंदर सुंदर केश पास जूड़ा और उसमें सुगंधित पुष्प, गले में सुंदर कंठहार, बाजूबंद, चरण में सुंदर नुपुर, और इस तरह से चल रही हैं। चलते चलते अपनी सजल मुस्कान और चितवन से असुरों का, दैत्य सेनापतियों का चित्त अपने तरफ खींचने लगी। अब लेकर भाग रहे थे जिस दिशा में, उधर ही वो दिख रही है और आ रही है। उसको देखकर सबकी चित्त में कामुकता उत्पन्न हो गई, एकदम कामोदीपन भगवान कर दिए, ऐसा सुंदर रूप धारण किए। और अब तो अमृत छीनने की भावना छोड़ करके बीच में जब वो लोग देखे उस स्त्री को तो सोचने लगे, अरे ये देखो, अहो रूपम अहो धामम, अहो धाम अहो अस्याम नवबय इति ते ताम भिद्रुत्य प्रपक्षुर जात हृक्षया। अरे सुनो, देखो ये कौन है, कितना सुंदर है, अनुपम स्त्री आ रही है, कितनी सुंदर छटा है, इसकी नई उम्र तो देखो। बस सभी लोग भूल गए अमृत पीना। जिसके हाथ में अमृत का कलश था वो भी, और जो छीनने के लिए दौड़ रहा था वो भी, सब लोग आकर कहने लगे, कातम कंज पला साक्षी कुतोवा किम चिकित्ससी कश्यासी बदबामरु मथनंती मनांसिनः। कहने लगे कि अरे कमल नयनी तुम कौन हो, किसकी हो मतलब किसकी बेटी हो, कहाँ से आ रही हो। तुमको तो देखकर हमारा मन विचलित होता जा रहा है, हमारे मन में खलबली उत्पन्न हो गया, तुम हो कौन। इस तरह से निर्लज असुर लोग बोलने लगे। हम तो समझते हैं कि न तुम न वयम त्वाम ममरई दैते सिद्ध गंधर्व चारणई। हम तो समझ रहे हैं कि नाश पृष्ठ पूर्वम जानिमो लोकई शस्य कुतो निभि। हे देवी, हमको तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे शरीर को आज तक न देवता, न सिद्ध, न गंधर्व, न चारण, न लोकपाल, न मनुष्य, कोई तुम्हारे शरीर को छुआ ही नहीं है आज तक, ऐसा लग रहा है। देखिए इन मूर्खों की बात कि अब कहाँ की स्त्री कैसी, और ये लोग इस तरह की निर्लजता से बात करने लगे। हे शुभ्रू, हे सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों को लुभाने के लिए, बेचैन करने के लिए तुमको यहाँ भेज दिया है। निश्चित रूप से हे मानिनी, अब इस तरह से घेर लिए, अब भगवान को घेर कर बात करने लगे। हे मानिनी, थोड़ा देर तक तो रुको, लेकिन वो इतना चंचल थी, ऐसे चल रही थी मानो कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है। तो घेर करके उनको कहने लगे कि देखो देवी, देखो थोड़ा रुको ना, हम लोग एक ही परिवार के हैं, हम और देवता एक ही परिवार के हैं। हम लोग मिल करके समुद्र मंथन किए, समुद्र मंथन से अमृत निकला है, देखो ना ये हमारे हाथ में है। लेकिन हम लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हम पिएंगे। बेचारे वो भी बराबर काम किए हैं, देवता लोग, दूसरे लोग कहते हैं वो भी काम किए हैं। एक काम करो, हम तुमको अमृत दे देते हैं और तुम उचित ढंग से हम दोनों को पिला दो। अब कम से कम इनके मन में आ रहा है कि अमृत बांटने के काम दे दिया जाएगा तो कुछ देर तो ठहरेगी। हम लोग कश्यप जी के संतान हैं, छोटे मोटे परिवार के नहीं, हम दीति के गर्भ से और वो अदिति के गर्भ से हैं, बस एक ही परिवार के, एक ही खानदान के हैं हम लोग, और आपस में इस तरह से हमने झगड़ा हो रहा है।
तो वो हंसकर भगवान बोलने लगे, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं? तो हाँ। अरे आप लोग कश्यप के पुत्र हैं और हमारे विषय में जानते हैं, हम कौन हैं? अरे मैं तो पुंचली कुलटा वेश्या हूँ। आप लोग कश्यप जी के पुत्र और हम वेश्या पुंचली। विश्वासम पंडितम जातु कामिनीषु न जाति ही। अरे बाप रे, पंडित लोग, विद्वान लोग कभी भी इस तरह से कामिनियों पर, जो स्वेच्छाचारिणी है, अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है, उस पर विश्वास विद्वान लोग नहीं करते हैं। आप लोग कश्यप के पुत्र होकर अमृत हमारे हाथ में देने जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। जानते हैं, साला वृकाणाम स्त्रीणाम च स्वैरिण्याम सुरदृश सख्या अन्याहुर नित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम। कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्री की मित्रता किसी से नहीं होता है। ये दोनों नए नए शिकार खोजते रहते हैं। सख्यान न्याहुर नित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम। ये तो नया नया शिकार खोजते हैं, तुम हमारे पर विश्वास कैसे कर रहे हो भैया? इस तरह से भगवान बोल रहे हैं, लेकिन इतना मधुर बोल रहे हैं वेद वक्ता भगवान। मोहिनी की ये मजाक भरी बात को सुन करके वे लोग उनके भीतरी रहस्य को नहीं समझ पाए और अमृत का कलश दे दिए और देकर कहे कि देखो, इस तरह हमें मत भुलवाओ, तुम निश्चित रूप से कोई अद्भुत देवी हो, अमृत आपको ही बांटना है, चाहे कुछ भी हो। दे दिए। ततो गृहीत्वा अमृतम भाजनम हरि। हाथ में अमृत ले लिए भगवान, सारे फल के दाता। कर्म का अधिकार आपको है, फल हमारे हाथ में है, ले लिए फल। भगवत गीता में कहते हैं ना, केवल कर्म का अधिकार है। तो फल ले लिया, लेकर बभास ईशत स्मित शोभया गिरा। हंसते हुए भगवान जब कलश हाथ में लिए तब मुस्कुराने लगे। तब हंस कर कहते हैं, मुस्कुरा कर मीठी बात से, यद्यभ्युपेतम क्वच साध्वा स्वाध्वा कृतम मया व विभजे सुधा मिमाम। कह रहे हैं कि अच्छा एक बात है, मैं उचित अनुचित कुछ भी करूंगी तो आपको कोई ऐतराज, कोई दिक्कत? देखिए, हमको कोई अनुभव नहीं है, मैं आज तक पंचायत नहीं की हूँ और न मैं न्याय की हूँ। हो सकता है किसी को ज्यादा पिला दूं, किसी को कम पिला दूं, अगर उचित अनुचित कुछ हो जाए, किसी को मिले भी नहीं तो फिर चलेगा, जैसे भी करोगी ठीक है। एकदम भगवान उनको बांध लिए, कहे कि देखो, हो सकता है कि साधुआ साधुआ हम बांटने में कुछ अच्छा काम करें, कुछ बुरा हो जाए। कृतम माया वो विभजे सुधा मिमाम, इस सुधा को बांटने में कुछ उचित अनुचित हो जाएगा। हो सकता है किसी ज्यादा पिला दूं, किसी को कम पिला दूं और किसी को मिले ही नहीं। तो असुर लोग कहते हैं हाँ चलेगा, जैसे जो भी करोगी तुम ठीक करोगी, कोई अनुचित नहीं करोगी। ये लोग भगवान के बारीकी को समझे नहीं। अरे हाँ 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 जो करोगी ठीक है। तब कहे कि तब ठीक है, चलिए देवताओं के पास। एक काम है, आप लोग स्नान कर लीजिए और आज तो उपवास कर लीजिए, दिन भर अमृत पीना है। स्नान करके साफ सुथरा कपड़ा पहनिए और चलिए बैठिए। आप बैठ करके अपना आसन पर अलग अलग पंक्ति रहेगा, देवताओं का अलग, असुरों का अलग, अलग अलग पंक्ति में बैठिए। सब लोग पूजा पाठ कर लीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। सब लोगों को स्नान कराए भगवान, कपड़ा पहनाए साफ साफ, पूरब दिशा की ओर मुख करके कुशासन लगाकर बैठ गए और सभी देवता असुर सज धज कर बैठे हैं पीने के लिए अमृत, बड़ा खुशी में। और मोहिनी चल रही है, पहले कलश लेकर असुरों के पास जाती है। असुर लोग गदगद है, मेरे तरफ आ रही है, लेकिन सबके तरफ घूमकर स्मित मुस्कुराते हुए देख रही है असुरों के तरफ। और फिर देवताओं के तरफ गई और वहां चालू कर दी पिलाने, गिराने लगी। जिस अमृत को पीकर बुढ़ापा और मृत्यु बहुत दूर चला जाता है, असुर लोग देखने लगे कलश तो अब धीरे धीरे कम होने लगा। अब पिला रहे हैं तो कलश थोड़ा कम हो रहा था, धीरे धीरे पेंदी का भी गिर रहा है और देवता लोग पी लिए, करीब करीब अब खत्म होने जा रहा है। और कोई खड़ा होकर खत्म हो जाएगा, कुछ लोग डांटते चुप। उसी समय कही थी ना कि हमसे उचित अनुचित कुछ भी होगा तो चलेगा, तो तुम लोग स्वीकार किए हो, अपने बात का ध्यान देते हो, चुप। ते पालयंत समय असुर स्वकृतम नृप तूष्णीम मासन कृत स्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया
तस्याम कृताति प्रणया प्रणया पाय कातरा बहुमाने न चाबद्धा नोचु किंचन विप्रियम। असुर लोग सोच रहे हैं कि देखो ते पालयंत समय, ध्यान है इस शर्त पर अमृत ली है, बांटने की जिम्मेवारी ली तो इस शर्त की है ना कि उचित अनुचित कुछ भी करूंगी तो चलेगा। तुम लोगों ने स्वीकार किया है, शर्त पर ध्यान रखो। फिर कहते हैं कि तुष्णिम, चुप रहो। कृता स्नेहा, किसी से दोस्ती करके प्रेम करके इस तरह से बीच में थोड़े लोभ के फेर में प्रेम नहीं तोड़ना चाहिए। अरे इन लोगों को पिला कर भी हमारे तरफ देख रहे हो, पिला भर रही है, इनके देख रही है हमारे तरफ, इसलिए कृता स्नेहा, स्नेह की है। और फिर स्त्री विवाद जुगुप्सया, अब मान लो कि पिला ही दी तो स्त्री से झगड़ा करोगे, सारा इज्जत चला जाएगा। स्त्री विवाद जुगुप्सया, स्त्री से झगड़ा करना बहुत निंदनीय है, इसलिए चुप, एकदम मत बोलो। तस्याम कृताति प्रणया, ये हम लोगों से प्रेम की है, हमारे मांग को स्वीकार की है, इस पर नहीं ध्यान दे रहे हो। ये अपने से अमृत बांटने लगी, हम लोगों ने दिया ना, इसका क्या दोष है। और फिर प्रणया पाए कातरा, कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे दोस्ती तोड़ दे। ये प्रणया पाए कातरा, प्रेम टूट न जाए इसका डर है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहुमाने न चाबद्धा, अरे हमें बहुत मानती है, बहुत मान दी है, अभी देख रही हमारे तरफ। नोचु किंचन विप्रियम, इस प्रकार प्रतिज्ञा पालन कर रहे थे, स्नेह हो गया था, स्त्री से झगड़ा करना निंदनीय है, इसलिए चुप बैठे रहे। और जब सारा अमृत एकदम खत्म होने चला तब राहु को नहीं रहा गया। राहु सोचा कि अरे यार ये तो इसी मूर्खता में रह जाएंगे, मिलने वाला नहीं है। बस तुरंत देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जहाँ सूर्य चंद्रमा थे दोनों, उसी बीच में लगा दिया हाथ। बस 2-4 बूंद अमृत गिरा हाथ से, मुंह में आया, तब तक चंद्रमा और सूर्य करे प्रभु ये असुर है। तो भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र से काट दिए सिर और फिर अपने रूप में हो गए। मोहिनी रूप खत्म। अब बस भगवान जब प्रकट हो गए तो राहु का शरीर जो सिर कटा, थोड़ा सा पी लिया था तो सिर अमर हो गया, धड़ गिर गया, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको ग्रह बना दिया, चलो वो जीवित है। और वही अपनी बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण के रूप में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन लोगों पर आक्रमण करता है। जबकि सुदर्शन चक्र सूर्य और चंद्रमा की रक्षा करता है, लेकिन थोड़ा सा मौका मिलते ही उन लोगों पर चढ़ाई कर देता है। और जो सुदर्शन चक्र देखता है तो राहु भागता है। अब तो असुर लोग एकदम चौकित, ये तो स्त्री नहीं, ये तो अजित है, विष्णु। अरे बाप रे बाप, हम लोग इसके मोह में माया में मारे गए, एकदम सब लोग चकित, असुर लोग। लेकिन इससे हम मानने वाले थोड़े, अमृत पी जाने से हो जाएगा, जान नहीं छोड़ेंगे और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो आगे के अध्याय में विशाल देवासुर संग्राम, हमारे वैदिक इतिहास में 2 युद्ध प्रसिद्ध है, एक देवासुर संग्राम और दूसरा महाभारत। तो इस तरह भगवान तो इस प्रकार देवताओं को अमृत पिला दिए और भगवान अमृत पिला करके वहां से चले गए। सब काम पूरा हो गया, जिसके लिए अमृत मथा गया उसको मिल गया। लेकिन इस तरह हुआ क्यों? भगवान तो सम है, लेकिन इस तरह क्यों किए? बेचारे मेहनत तो किए थे। अब तर्क होता है ना कि ठीक मुहूर्त में काम नहीं होता है तो काम में सफलता नहीं मिलती है, या उचित जगह पर काम नहीं होने से जगह का, स्थान का भेद होता है, काल का भेद होता है, कर्म का भेद हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतम सुरगणा फलमंजसापु यत्पाद पंकज रज श्रेयान दैत्या। देवता और दैत्य दोनों एक ही समय में, एक ही स्थान पर, एक ही उद्देश्य से, एक ही वस्तु के लिए एक ही कर्म किए, लेकिन फल में अंतर हो गया। लक्ष्य भी एक था, कर्म भी एक था, काम करने की क्षण मुहूर्त भी एक था, उद्देश्य भी एक था, लेकिन फल में अंतर हो गया। क्या अंतर हुआ कि एक को अमृत मिला, देवताओं को बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत मिल गया, और दैत्यों को नहीं मिला। इसमें क्या कारण है? क्यों ऐसा हुआ? बता सकते हैं क्यों हुआ? सुखदेव गोस्वामी खुद कहते हैं यत पाद पंकज रज श्रेयान,
एक ग्रुप भगवान के चरण कमलों के आश्रय में था और न दैत्य लोग नहीं थे। अमृत निकलने के बाद वहीं भगवान उपस्थित है, ये लोग अमृत लेकर भाग गए। और दूसरा ग्रुप पीछा नहीं कर रहा है, भगवान के शरण में है। तो जो भगवान की शरणागति देवताओं ने ली और एक ने शरणागति नहीं ली, सेवा की भावना करनी है ना, इसलिए फल में अंतर हो गया। यत्पाद पंकज रजा शरण्यान, एक ग्रुप भगवान के चरण कमल के शरण में है और न दैत्य लोग नहीं। इसलिए जो शरण में है उनको अमृत मिला, जो विमुख है वो मरे। इस तरह। और फिर इसलिए अंतिम बात कि यद युजते सुवसु कर्म मनो बचो भी देहात्मजादि सुन भी तद सद पृथक्त्वात् तैरे व सद भवति यद क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद भवति मूल निषेचनम जत। मनुष्य अपने प्राण, धन, मन, वाणी, शरीर, स्त्री, पुत्र जो कुछ भी है वह सब, पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है, जो कुछ परिश्रम करता है, दुनिया में काम करता है, वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेल बुद्धि है, भोग बुद्धि है। परंतु उन्हीं प्राण को, उन्हीं वस्तुओं को, उसी धन को, उसी पुत्र पुत्री, स्त्री को, सब कुछ को जब व्यक्ति भगवान में समर्पित कर देता है, भगवान की सेवा के लिए स्त्री है, भगवान की सेवा के लिए पुत्र है, भगवान की सेवा के लिए धन है, भगवान की सेवा के लिए शरीर है, तब जब ऐसा हो जाता है तो जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से उसके तना, टहनी, पत्ते सब सींच जाते हैं, वैसे ही भगवान की सेवा करने से सबकी तृप्ति हो जाती है। आप लोग सब लोग सुखदेव गोस्वामी के इस दिव्य मैसेज को, संदेश को सुनिए, क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि भगवान के शरणागत होकर, भगवान के आश्रय में रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद आगे के अध्यायों में देवासुर संग्राम का वर्णन होगा, 2 अध्यायों में। फिर भगवान शिव मोहिनी का रूप देखने की इच्छा करेंगे, मोहिनी का रूप देखेंगे, फिर आगे की कथा कल कही जाएगी। हरे कृष्ण, जय श्री राधे।